आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पे फिर से रेजोनेंस कर रही हूँ। अवनीत इधर ही भाई, अब आ जाओ इधर। जो हमने लास्ट क्लास में रेजोनेंस डिस्कस किया था, मैं उसको बिल्कुल दोबारा डिस्कस नहीं कर रही। समथिंग एल्स, राइट? वो रेजोनेंस आपको जो डीपीपी सब्जेक्टिव मिलेगी, उसके अंदर उसके गिने चुने क्वेश्चन होंगे, उसके बाद आपको लगने वाला है कि वो तो कुछ भी नहीं था। वी विल टेक दिस रेजोनेंस नाउ इन ऑलमोस्ट 2-3 मोर चैप्टर्स, तो अपने आप आता जाएगा। अब एक बार दोबारा समझते हैं रेजोनेंस की जस्ट शुरुआत, कि रेजोनेंस था क्या और उसके बेसिस पर हमने क्या क्या निकालने लायक सिचुएशन आ गई थी। तो कार्बोनेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने आपको करवा दिया था लास्ट क्लास में, और उससे हमें क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी के ऑर्डर केमिकल बॉन्डिंग में बहुत पकड़े गए हैं। मैं इसमें एक्सपेक्ट करूं तो डबल बॉन्ड एक है, 2 सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, उसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। तो एक्सपेक्टेड तो ये है कि जी एक्स की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर वाई और जेड बराबर होने चाहिए, ये एक्सपेक्टेड था। इसको जब हमने सर्च मारा तो पता चला कि हम तो गलत हैं, तीनों की एनर्जी इक्वल आई। एक्चुअल इज तीनों की एनर्जी इक्वल, जिसकी वजह से रेजोनेंस नाम का फिनोमिना लेके आए हम। रेजोनेंस comes here to explain bond energies and bond length, bond energy और bond length, और कई जगहों पर आगे आगे आप अभी सारा कुछ इस चैप्टर में नहीं ला सकती। आगे आगे आप देखेंगे पी ब्लॉक में, एस ब्लॉक में और ऑर्गेनिक के अगले चैप्टर्स में कुछ और चीजों के लिए भी। हाँ, तो फिर आज वो ऑनलाइन भी नहीं लगा रहा है, क्लास ऑनलाइन लगा रहा है, ठीक है। सो इस हिसाब से ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ, अभी आप देखोगे इन्हीं दो चीजों के लिए रेजोनेंस इस्तेमाल करते हैं। अभी आगे आगे और चीजें आपके सामने आती जाएंगी जब आपको पता चलेगा कि रेजोनेंस और भी चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। सो एक तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड ऑर्डर, दो चीजों के लिए आपने किया है। तो बॉन्ड ऑर्डर लास्ट क्लास में मैंने बात नहीं की थी, जस्ट एक रिवीजन के लिए फॉर्मूला डाल देती हूँ, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जैसे कि कार्बोनेट का, ये जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग नहीं किया है उन्हें अभी नहीं समझ आएगा ये वाला पार्ट, अगर बैकलॉग में किसी का रहता है तो अगर अब मैं देखूं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लास्ट क्लास में बात हुई थी, कुल मिला के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं? 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इस वाले बॉन्ड को अगर मैं काउंट करूं तो यहां पर टोटल कितने बॉन्ड्स बन जाते हैं? इसमें 2, बाकी 2 में 1 और 1, कुल मिला के 4। तो 4 अगर मेरे पास बॉन्ड बनते हैं, टोटल फॉर्म्स 3 हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इज 1.33। तीनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा, 1.33 1.33 1.33। दैट्स व्हाई तीनों की बॉन्ड एनर्जी सेम आई, तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम आई। ये वो हिस्सा जो हम केमिकल बॉन्डिंग में छोड़ आए हैं। लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा शुरुआत में मैंने वो आपको दिया था कि कोई थोड़ा भी भूल रहा है तो उसके लिए रिकवरी हो। अब आ जाइए टोटल न्यू चीजों पर जो इसी चैप्टर में ही पढ़ाई जाती हैं और कहीं नहीं। आखिर मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस क्यों शो करते हैं, क्यों हमें रेजोनेंस की जरूरत महसूस हुई, उसकी बात करूं तो क्योंकि रेजोनेंस की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होती है। जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से मॉलिक्यूल को स्टेबलाइजेशन मिलता है। यानी रेजोनेंस दिखाने की जरूरत किसी मॉलिक्यूल को क्यों पड़ी होगी? टू अटेन स्टेबलाइजेशन। और नेचर में हर मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबलाइजेशन के पीछे ही भाग रहा है। तो यानी मॉलिक्यूल आखिर रेजोनेंस अपनी मर्जी से क्यों दिखाता होगा? क्योंकि जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतनी ही रेजोनेंस एनर्जी रिलीज्ड ज्यादा। जितनी रेजोनेंस एनर्जी रिलीज्ड ज्यादा उतनी ही उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा। तो आखिर फिर क्यों ना दिखाए मॉलिक्यूल रेजोनेंस? रेजोनेंस दिखाने का मतलब यहां पर स्टेबिलिटी अटेन करना है। इस बात को अब याद रख लीजिएगा, ठीक है? कहीं कहीं अप्लाई करेंगे हम इसको। तो व्हाई मॉलिक्यूल शो रेजोनेंस, क्यों पेट में दर्द हुआ? टू अटेन स्टेबिलिटी। अब हम कुछ ऐसी चीजों पे आ जाते हैं जो ना आपने कभी सुनी है, ना आपने खास इस्तेमाल की है, बिल्कुल नया। और इसके नोट्स चाहे कितने लंबे बन जाए फॉर वंस, इसके बाद आपको दोबारा नहीं देखने पड़ेंगे। तो अब मैं कुछ कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स के एग्जांपल्स आपके सामने लाती हूं। आप ये चाहे सारे नोट ना भी कर पाए, आई हैव नो इश्यूज, समझ लेंगे तो अभी जो मैं रेजोनेंस के एग्जांपल्स कराऊंगी उसमें सब दोबारा आएंगे। तो आपकी मर्जी, आप इसको नोट करें या ना करें, अगले केसेस में तो करना ही है। तो टोटली योर वे, जरूरी भी नहीं है। मैं आपको कॉन्जुगेशन दिखा रही हूं नेगेटिव चार्ज सिग्मा और पाई के बीच में। कॉन्जुगेशन का मतलब होता है ऑल्टरनेट, और बीच में जो चीज आ रही है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। तो अब देखिए, मैंने पहला एग्जांपल आपको दिया, नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड
पाई बॉन्ड। आ गया कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब ऑल्टरनेट, नेगेटिव देन सिंगल देन पाई। ऐसे सिस्टम्स को कॉन्जुगेशन कहते हैं। इसमें कॉन्जुगेशन होगा, बिल्कुल होगा। कॉन्जुगेशन देखने के इमीडिएट बाद में क्या कर लेती हूं, मैं उसमें रेजोनेंस दिखा सकती हूं। नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर हमेशा बॉन्ड बनाता है और पाई बॉन्ड हमेशा चार्ज बनाता है। नेगेटिव चार्ज बॉन्ड बनाएगा या लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्ड हमेशा क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड हमेशा चार्ज बनाएगा। खैर अभी तो हम कॉन्जुगेशन ढूंढ रहे हैं, ऐसी चीजें मैं आपको जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कराऊंगी तो लिखवा दूंगी। तो इसमें रेजोनेंस होगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं नहीं बना रही, वो आप बनाएंगे जब आपका मन करे। मैंने सिर्फ एरोज बना दिए, इसके बाद आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद देखना है। राइट, अब आ जाते हैं अगले वाले पे। अगले में देखिए कॉन्जुगेशन है, यानी यहां मेरा सिर्फ एक पर्पस है, कॉन्जुगेशन है, यस कॉन्जुगेशन है, यस। देखिए नेगेटिव चार्ज देन सिंगल बॉन्ड देन पाई बॉन्ड, बिल्कुल है। नीचे वाले में देखिए क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, नेगेटिव चार्ज दो दो सिंगल बॉन्ड, नो, I don't find conjugation. If there is no conjugation, there is no resonance. तो पहली तो सीढ़ी मेरे को ये आनी चाहिए कि conjugation है कि नहीं है, तब अगला स्टेप होता है कि मैं उसका रेजोनेंस भी बनाऊं। अब आ जाते हैं हम इसके बाद एक और कॉन्जुगेशन पे। ये तो सिंपल मैंने नेगेटिव सिग्मा और पाई में किया। बी देखिए मैंने किसके लिए रख रखा है, पॉजिटिव सिग्मा और पाई, वही चीज, पॉजिटिव चार्ज सिग्मा एंड पाई। तो अब इसमें अगर मैं आऊं पॉजिटिव, देन ये देखिए पॉजिटिव चार्ज यहां, ये रहा सिग्मा बॉन्ड, ये रहा पाई बॉन्ड। आ गया कॉन्जुगेशन, पॉजिटिव सिग्मा एंड पाई। तो अब पॉजिटिव सिग्मा एंड पाई में कॉन्जुगेशन सिस्टम, कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है। लेकिन एडवांस में बता दूं इसमें रेजोनेंस कैसी होगी। पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, वो खुद कभी मूव नहीं करता। कौन मूव करता है, पाई बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर, यही तीन चीजें अपनी जगह छोड़ सकती हैं। पॉजिटिव चार्ज को देख के पाई बॉन्ड आ जाएगा, लेट मी फिल योर डेफिशिएंसी, लेट मी फुलफिल योर डेफिशिएंसी। तो ये आपके पास हो गया एक और कॉन्जुगेशन। क्या इधर कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव सिंगल सिंगल पाई बॉन्ड, नो, दो सिग्मा बॉन्ड बीच में आ गए, देयर इज नो कॉन्जुगेशन। जब कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो रेजोनेंस का सवाल नहीं पैदा होता। फिर आ जाते हैं हम तीसरे स्ट्रक्चर पर। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, पॉजिटिव सिग्मा पाई, यस इसमें कॉन्जुगेशन है। तो अभी मैं सिर्फ आपको कॉन्जुगेशन की आदत डाल रही हूं, थोड़ी देर में आपके पास केसेस आ जाएंगे। सो कॉन्जुगेशन आपके पास आ गया। आई होप आप अगर नोट करना चाहें कर सकते हैं मेरे साथ साथ, नहीं तो पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा। सी कैटेगरी किस किस के बीच, पहली बार फ्री रेडिकल सिग्मा और पाई। फ्री रेडिकल मैंने अब तक नहीं लाया था, आज लाऊंगी, एग्जांपल्स में भी आज खूब आ जाएंगे, तो नोट करने वाले एग्जांपल्स आएंगे। अब इसमें मेरे को कॉन्जुगेशन ढूंढना है, फ्री रेडिकल सिग्मा पाई, यस बिल्कुल है। इसका रेजोनेंस करके दिखा देती हूं, क्योंकि पिछलों के रेजोनेंस की तो आपको आदत पड़ गई, इसका रेजोनेंस करके दिखा देती हूँ। इस फ्री रेडिकल को देख के यहां से हाफ एरो आएगा, क्योंकि उसको एक ही डॉट चाहिए, यहां से हाफ एरो उठ के आएगा। या अब देखना आपको है क्या इसमें मैं करूं, व्हाट टू डू। अगर यहां पर इस फ्री रेडिकल को देख के इधर से हाफ एरो आएगा तो क्या बन जाएगा, ट्राई करिए एक बार, व्हाट विल हैपन। रेदर लेट मी शो यू। भाई बॉन्ड टूटता तब तो हाफ एरो आता, यही हो सकता है ना, तो ठीक है, हाफ एरो आया, एक डॉट, ये एक डॉट और ये एक डॉट मिलके क्या बना लेंगे बच्चों, सिंगल बॉन्ड। यानी सिंगल तो पहले ही बना पड़ा है, उसके ऊपर डबल बॉन्ड। तो ऑल इन ऑल मैं आपको वो दिखा दूं जो सही मायने में आपको करना चाहिए। यहां से एक उठ के आया, मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने बना रही हूं, ठीक है, देखिएगा। यहां से एक उठ के आया CH3CH, अब डबल बॉन्ड बनाना पड़ गया मेरे को, क्यों, क्योंकि इसका एक डॉट और इधर से आया एक डॉट, दोनों ने मिलके क्या बना लिया, बॉन्ड। अब मेरे को बताना है इस पे क्या हुआ। अब इस पे एक डॉट रह गया ना, इसका एक ही आया। तो अब अगर आप देखो तो कह सकते हो मैम पूरा ही डबल बॉन्ड यहां ले आओ, रेडिकल वहां शिफ्ट कर दो, बात एक ही है। तो जरूरी नहीं है बुक्स में आप हाफ एरो देखिए, इसलिए मैंने हेजिटेट किया हाफ एरो बनाने में, थोड़ा अटकी, दो बार इरेज किया, फिर लगा एक बार बना के दिखा देती हूँ कि दिमाग में आपके ना आए, तो क्यों ना मैं पूरा ही दिखा दूं। ये पूरा इधर आया तो ये रेडिकल अपने आप उधर चला गया। आपकी मर्जी, आप हाफ एरो से दिखाएं, आप फुल एरो से दिखाएं।
फुल एरो का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पूरा बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, होना वही चाहिए, लेकिन लॉजिकली अगर पूरा बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो इस पे रेडिकल आएगा, तो आप कैसे भी दिखा सकते हैं। लेकिन सही क्या होना चाहिए, मतलब बुक्स में ऐसा दिया हो तो उसे इग्नोर कर देना, गलती मत मानना, सही टेक्निकली ये होना चाहिए, वी एग्री। लेकिन आप किताबों में देखेंगे हो सकता है फुल एरो भी बना रखा हो, एक्सेप्टेड। दिमाग में बात आनी चाहिए, ये एरोज में इतनी बस आपको मिस्टेक मिल सकती है कहीं। अब ऐसे ही इसकी बात करूं मैं, फ्री रेडिकल, सिग्मा बॉन्ड यानी सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है ना, कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो रेजोनेंस का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सारी रेजोनेंस जो कैटेगरीज 6 में दिखा रही हूं, फिर उसके बाद रैंडमली इसके एग्जांपल्स लेके आऊंगी, बड़े बड़े छोटे छोटे इजी टफ सारे। अभी सिर्फ कॉन्जुगेशन ढूंढना सिखा रही हूं। अब आ जाते हैं हम डी कैटेगरी पे। डी कैटेगरी में कॉन्जुगेशन किस किस में, लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा तो बीच में आना ही है कॉन्जुगेशन के लिए। नैन्सी शौर्य का पता करना, मुझे दिख नहीं रहा है मेरे सामने। CH3O CH डबल बॉन्ड CH2, मेरे को इसमें कॉन्जुगेशन ढूंढना है। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, शौर्य, अच्छा वो एनसीईआरटी के लिए, सॉरी दिस कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है। कॉन्जुगेशन जब लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड एंड देन डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, तो आप देख लीजिए पाई बॉन्ड और लोन पेयर में एक सिग्मा बॉन्ड आ गया, मतलब कॉन्जुगेशन आ गया। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखाऊं फिर। लोन पेयर जो है वो तो बॉन्ड बनाएगा और पाई बॉन्ड जो है वो चार्ज बनाएगा। pi bond will convert into charge, lone pair and negative bond always form a bond। तो ये जब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनवाऊंगी तो एक बार आपको लिखवा दूंगी ताकि आपसे कभी गलती ना हो। जी हाँ एब्सोल्युटली, अभी मैं सिर्फ कॉन्जुगेशन ढूंढना सिखा रही हूँ, 2 4 5 6 वाले आ रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अभी मैं रेजोनेंस नहीं बनवा रही आपसे, मैं कॉन्जुगेशन ढूंढवा रही हूँ कि आपको हर तरह की कॉन्जुगेशन की आदत पड़ जाए, ताकि अगले स्टेप में फिर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करें। 2 4 5 7 जितने बनेंगे वो सारे मैं बनवाऊंगी, ठीक है। तो यस ये भी होगा, ये रेजोनेंस तो बात करते करते रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, बनाना नहीं है, मुझे सिर्फ कॉन्जुगेशन दिखाना है और कुछ नहीं। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है। तो ये मेरे पास लोन पेयर और पाई का कॉन्जुगेशन, चाहे वो लोन पेयर बीचों बीच है, चाहे वो लोन पेयर टर्मिनल पे कहीं भी है, पाई बॉन्ड के वो अल्टरनेट आ गया तो वो कॉन्जुगेशन शो करता है। यस दीज आर आल्सो कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये सारे अभी रेजोनेंस बनवाऊंगी तो आएंगे, लेकिन आपको कॉन्जुगेशन ढूंढना आना चाहिए, राइट। अक्षत क्लियर, समझ आ रहा है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्यन कहीं मुझे रुकना हो तो मुझे बता देना, ठीक है। पाई सिग्मा पाई लास्ट एंड दी बेसिक, जो आपको लास्ट क्लास में सबसे ज्यादा जिसके एग्जांपल मैंने दिए, पाई बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन अगेन पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है जी। आप ही देख लीजिए, ये और ये दे आर कॉन्जुगेटेड। क्या बेंजीन रिंग में कॉन्जुगेशन है, 3 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट हो रहे हैं 3 सिग्मा बॉन्ड से, यस है। क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, चाहे कंप्लीट नहीं है, जहां से शुरू हो रहा है वहां पे खत्म नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी है। ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यस कॉन्जुगेशन इज देयर। तो कॉन्जुगेशन वर्ड आपको मतलब बहुत इंटैक्ट करने के लिए मैंने 5-6 कैटेगरीज दी। एक कैटेगरी जो आपके लिए नई है, राइट, जो मैंने अभी तक आपको दिखाई ही नहीं, लास्ट, लोन पेयर अगर किसी वेकेंट ऑर्बिटल के एडजेसेंट में हो वहां पर भी रेजोनेंस होता है। अब वो क्या होता है, कैसे होता है, उसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको वेकेंट ऑर्बिटल ढूंढने अब तक नहीं आए, मैंने बताया ही नहीं, आते हैं लेकिन केमिकल बॉन्डिंग में बताए वैसे नहीं आते, तो अब सब लोग ध्यान से समझना। कहीं भी, क्योंकि ऑर्गेनिक है तो मेरा ध्यान कार्बन पे ही है। सपोज आई हैव CH3 पॉजिटिव, मतलब क्या है, इस कार्बन से एक बॉन्ड तोड़ के निकाल के अलग कर दिया गया और ये बना कार्बोकैटायन। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं कार्बोकैटायन। अगर अब आप देखो कार्बोकैटायन की बॉन्डिंग देखते हैं बच्चों, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ये होती है, एक्साइट करने के बाद दिस, राइट।
इसने 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं 3 हाइड्रोजन्स के साथ, नो फाइट। एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, इससे इसका एक इलेक्ट्रॉन छीन लिया गया, कोई लेके चला गया। अब अगर इसका चार्ज कोई इससे लेके चला गया है तो मैं ये इलेक्ट्रॉन उड़ा दूं, इससे ले लिया गया। दिस इज कार्बोकेटायन। हमेशा याद रखना, कार्बोकेटायन को एक रिस्पेक्ट दिया गया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इट इज कॉल्ड एज हीरो ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर हम देखें तो अब हीरो के चारों तरफ सारी मूवी घूमती है, उसी हिसाब से सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बोकेटायन के चारों तरफ ही घूमेगी। तो यहां पर कार्बोकेटायन आज के बाद जब भी आपको मिले, मींस यू फाइंड अ वेकेंट p ऑर्बिटल। ऐसा ही मैं फास्फोरस का बना देती तो शायद उसका d ऑर्बिटल खाली मिलता मेरे को, लेकिन अभी मैं कार्बन का बना रही हूं तो उसके पास एक p ऑर्बिटल खाली है, यानी इस p ऑर्बिटल के पास जगह है। ऑब्वियसली हर पॉजिटिव चार्ज के पास जगह इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की, लेकिन मैंने आपके वो जगह दिखा भी दी आपको, ये डब्बा खाली है। दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हमारे पास मौजूद है। नाउ इसके पड़ोस में अगर, अब कॉन्जुगेशन नहीं ढूंढना सिखा रही मैं, लेकिन कुछ कुछ कॉन्जुगेशन जैसा है, हैव अ लुक। CH2 पॉजिटिव, और अब ध्यान देना इसमें पाई बॉन्ड नहीं है। अब तक शायद कोई कॉन्जुगेशन ऐसी नहीं आई जिसमें पाई बॉन्ड ना हो, हर एक में पाई जरूर था, इसमें पाई नहीं है। इसमें क्या है, इसमें मेरे पास है लोन पेयर, देन सिग्मा बॉन्ड, देन व्हाट डज दिस पॉजिटिव चार्ज मींस, दिस पॉजिटिव चार्ज मींस अ वेकेंट ऑर्बिटल इज प्रेजेंट। तो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बन के वेकेंट ऑर्बिटल में अपने एडजेसेंट एटम के लोन पेयर को लेने की पूरी इच्छा होगी, और उसकी वजह से आप देखोगे उसमें रेजोनेंस होगा। मैं अभी दिखा रही हूं, हालांकि मेरे रेजोनेंस के एग्जांपल्स में ये आएगा, बट आपको दिखा दूं बिल्कुल होगा उसमें। वो बात अलग है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी अब आपको रेजोनेंस के टाइम देखना पड़ेगा कि पाई बॉन्ड का ही काम तो ये पॉजिटिव, या उधर ध्यान मत दो। यस, पिजन इज स्ट्रगलिंग टू गेट आउट, मैं अभी नहीं वो डिस्टर्ब कर सकती आपको, तो अभी आप इधर ही ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आप आगे आप देखोगे पॉजिटिव चार्ज को मैं लोन पेयर के साथ रेजोनेट करा दूंगी, तो पॉजिटिव चार्ज को लोन पेयर के साथ रेजोनेट बिना पाई बॉन्ड के सहारे के किया जा सकता है, क्योंकि अगर ये कॉन्जुगेशन मिल गया, this is also a conjugation, lone pair adjacent to vacant orbital, again a power bank for resonance, resonance यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास होना चाहिए। अब मैं एग्जांपल्स लूंगी, मैंने सारी कैटेगरीज आपको करा दी, आई विल टेक सम एग्जांपल्स, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अब मैं रेजोनेंस के एग्जांपल्स डिफरेंट डिफरेंट ले रही हूं आपके सामने, इन्हीं 6-7 कैटेगरीज के, ठीक है। कोई भी कैटेगरी कभी भी आ जाएगी, अभी तो मैंने आपको सिर्फ कॉन्जुगेशन देखना सिखाया। अभी पहले मैं सबसे पहले उसी कैटेगरी की बात करूंगी जो कैटेगरी चल रही थी, एग्जाम्पल, राइट। एक एग्जाम्पल मैं आपको इसका दे रही हूं, देखिएगा, CH3। अब कॉन्जुगेशन नहीं ढूंढना, अब आपने मेरे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना है, राइट। अब हम कॉन्जुगेशन नहीं कर रहे, कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस है, वरना लिख दीजिए क्रॉस नो रेजोनेंस। तो यस, इसमें मेरे को रेजोनेंस दिखाई दे रही है, और वो रेजोनेंस क्या, ये वो बात अलग है, एक ही एरो बनेगा बट मूवमेंट होगा। दिस वही कैटेगरी पहले मैंने पकड़ ली जो लास्ट में डिस्कस हुई, ताकि आपकी आदत रहे। दिस इसी में दूसरा एग्जांपल, इसको मेरे करने से पहले आपकी कॉपी में आप लोग करिए। CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, N जिसके पास लोन पेयर है CH3 एंड CH3 बनाइए। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज लगाना मत भूलना, वरना गड़बड़ मानी जाएगी, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को माना नहीं जाएगा अगर आपने चार्ज पूरे नहीं लगाए तो, ठीक है। ये बन गया। इसी तरह से अब आप देखिए,
इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं था शुरुआत के स्ट्रक्चर में, फिर भी रेजोनेंस था। तो ये कंफ्यूजन ना रहे जी पाई बॉन्ड से ही रेजोनेंस होता है, ये देखो इससे भी होता है। वेकेंट ऑर्बिटल अगर लोन पेयर के पड़ोस में मिल गया तो। चलिए एक और, इसके बाद ये तो 2 एग्जांपल हुए, अब मिक्स कैटेगरीज के मैं आपको देती जाऊंगी। लिखिएगा एक और एग्जांपल, और उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने आप बनाएंगे आप, ठीक है, विदाउट माय हेल्प। बेटा जिस जगह एक से ज्यादा आएगा मैं खुद बताऊंगी, ठीक है, एकदम से तुम्हारे ऊपर एक्सप्लोड हो जाएगा अगर मैंने अभी बता दिया तो। ये जितने आसान लग रहे हैं, मेरे को बहुत सी चीजें अभी करानी है आपको, ठीक है, देखते जाओ। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, आएंगे 2 3 4 वाले भी, जस्ट वेट। इसका बनाइए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है। नेगेटिव यहां अब आप लिख सकते हो अपने लिए छोटा सा खुद की कॉपी में, नेगेटिव चार्ज विल मेक अ बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल मेक अ नेगेटिव चार्ज। तो पाई बॉन्ड कन्वर्ट होता है नेगेटिव चार्ज में, अपनी भाषा में लिखिए, मुझे एरो से पसंद आता है, और नेगेटिव चार्ज कन्वर्ट होता है पाई बॉन्ड में। ये आपको देखना है, समझना है कि कौन सा किस में कन्वर्ट होता है। एनीवन एनी इशू? आई एम वेटिंग। भुवनेश, रेहान, उदिति, कार्तिक, सबगुण। चलिए, हैंड रेज नहीं है तो खैर अभी तक ऐसा कुछ डिफिकल्ट आया नहीं, आई कैन इमेजिन। अब मैं आपको इसके बाद एक आपने और बना लिया, अब मैं आपको एक और दे रही हूं, ठीक है, इसको बनाइएगा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। धीरे धीरे अपने आप में आपको आगे बढ़ाती जाऊंगी। बनाओ। चार्ज विल मेक अ बॉन्ड एंड बॉन्ड विल मेक अ नेगेटिव चार्ज, राइट। पाई बॉन्ड जिन 2 एटम्स पे लगा होता है, उन्हीं 2 एटम्स में से एक एटम पे नेगेटिव चार्ज जाता है। नेगेटिव चार्ज और आगे मत खिसका देना, ये भी एक गलती होती है आप लोगों से। आपका हाथ साफ कराया जा रहा है रेजोनेंस पे। फिर से वही, नेगेटिव चार्ज ने बॉन्ड बनाया और पाई बॉन्ड ने नेगेटिव चार्ज बनाया। ये बनाइए इसकी रेजोनेंस। वही सारे मैंने जो वहां लिए उसको सिर्फ साइक्लिक में कन्वर्ट कर दिया बस। के किसी भी फॉर्म में 4 से ज्यादा बॉन्ड ना बन जाएं, देख लेना। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, 5वां बना दिया तो गुड़गोबर हो जाएगा मामला। मैं फिर आपको ये दिखा दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंट है, इसके नीचे लिख लीजिए, नाइट्रोजन कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स। एक सेकेंड रुकना, एक सेकेंड, बिकॉज इट कैन accommodate 8 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। भाई इसके पास है ही 2s और 2p, कुल मिला के 4 ऑर्बिटल्स, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रखने की इसके पास जगह कहां है। अगर मैं देखूं इसके 2s और 2p को, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3, तो उस हिसाब से चलूं तो ये 3 तो सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, कुल मिला के 4। किसी स्ट्रक्चर में अगर मैं 5 बॉन्ड बना दूं तो मेरे को टोकना या बताना ये पॉसिबल नहीं है, गलत बनाया है आपने, इट इज नॉट अलाउड। नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, ये सारे के सारे, खैर ऑक्सीजन के लिए भी नो कमेंट्स, नाइट्रोजन के आपने कहीं अगर 5 बॉन्ड बना दिए टेम्प्ट करके, और मैं टेम्प्ट करवाऊंगी आपको, आप गलत हो गए, ठीक है, क्लियर। चलिए, आई होप दिस इज नोटेड। ऐसी ही छोटी छोटी चीजें आपके सामने लेके आती रहूंगी मैं। अब ये वाले आपके लिए काफी प्रैक्टिस हो गई, आपको दिक्कत नहीं आएगी अब साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में भी। अब आपके पास मैं एक, मेरे सामने से बार बार ये सवाल आ रहे हैं कि एक ही 2 ही रेजोनेटिंग फॉर्म बनेंगी, तो मैं हर बार कह रही हूं रुको, हम और रेजोनेटिंग फॉर्म्स भी लेके आएंगे। अब हम उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ढूंढो, कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है, पाई सिग्मा पाई। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपने हिसाब से, अपनी पसंद से बनाइए, अपने लॉजिक से। तो पाई बॉन्ड इधर आया और ये इधर आया, राइट। तो इसकी पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बन गया ये, इस CH2 पर नेगेटिव चार्ज, ये CH डबल बॉन्ड, CH इससे छीन लिया गया था, इस पे पॉजिटिव चार्ज।
एरोज कैन बी दी अदर वे, ये मैं वैसे तो क्लास में फिर भी करवा चुकी हूं कि ये इसमें ऐसे भी तो हो सकता था कि ये इधर जाता और ये इधर जाता, बिल्कुल हो सकता था। इससे तीसरी रेजोनेटिंग फॉर्म बनती, मैंने अभी तक 2 का ही केस लिया, इससे तीसरी रेजोनेटिंग फॉर्म बनती, और वो क्या बनती, CH2, जिससे सब कुछ ले लिया गया, उस पे आता पॉजिटिव चार्ज, और दिस बन गई 3 रेजोनेटिंग फॉर्म्स, जिसमें पहले वाली हो गई A, दूसरे वाली को दे दीजिए B, तीसरे वाली को दे दीजिए C। रेहान, एक सेकेंड, हर्षिता, वत्सल्य, श्रेया, बताना, अर्जुन, भूमिका, आप लोगों की स्क्रीन हैंग हो गई है क्या, फ्रीज हो गई है स्क्रीन? नो मैम। नहीं तो रेहान एक बार चेक करो बच्चे अपने सिस्टम को, ठीक है। पाई बॉन्ड सेम पोजीशन पे, वही अभी मैं बोलने लगी थी कि मैंने रेहान का मैसेज पढ़ लिया। अगर आप ध्यान से देखें तो B और C आर आइडेंटिकल बट डिफरेंट ऑल्सो, आइडेंटिकल तो नहीं बोलना चाहिए, सिमिलर। तो कैन आई से इसमें B एंड C आर सिमिलर, ये हमेशा सिमिलर की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि बिल्कुल एक से कोई एक फर्क नहीं आप ढूंढ के इसमें बता सकते। एक को देखो तो B को पलट के लिखो तो C ही आ जाएगा, लेकिन फिर भी है, क्यों है ये रेजोनेटिंग फॉर्म, इन दोनों को कैंसिल क्यों नहीं कर देते? क्योंकि ध्यान दो बच्चों, यहां पर फर्स्ट स्ट्रक्चर में, थोड़ी देर यहीं देखना, इनके बीच में डबल बॉन्ड है, सेकेंड स्ट्रक्चर में इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, थर्ड स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, बट चार्जेस का फर्क है, चार्जेस का फर्क है, इसीलिए आई कैन नॉट से कि दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों आइडेंटिकल ना हो के दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर और आइडेंटिकल में फर्क होता है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये मैंने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनवाए, अब धीरे धीरे 3 4 5 जहां मेरे को जरूरत लगेगी आते जाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है, देखिए इसमें एक पाई बॉन्ड तो पाई बॉन्ड में ही कन्वर्ट हुआ, कहीं आप ये हमेशा का नियम मत बना देना कि पाई बॉन्ड हमेशा चार्ज बनाता है। जब 2 रेजोनेटिंग फॉर्म्स थी, पाई बॉन्ड था ही एक, तब बात अलग थी, अब 2 पाई बॉन्ड हैं, तो आपको ध्यान रखना है पाई बॉन्ड भी बना रहा है, देखिए ये वाला पाई बॉन्ड शिफ्ट होके पाई ही तो बना रहा है, तो पाई बॉन्ड भी बना सकता है घूम के, और पाई बॉन्ड ऑफ कोर्स चार्ज में तो कन्वर्ट होगा ही होगा, तो कोई रूल ना बना बैठे आप, इसीलिए धीरे धीरे आपको आगे लेके जा रही हूं। तो इस तरह से आपने देखा कॉन्जुगेशन, एक और आप लोग बनाइए, फिर मैं रूल्स पे शिफ्ट होती हूँ कि इतने में आपके डाउट्स नहीं आ रहे, खास क्वेश्चंस नहीं आ रहे, स्मूथली हो रहा है, मींस आपको दिक्कत नहीं आ रही, और मेरा पर्पस यही था देखना कि आपका हाथ खुल जाए, बस मुझे सिर्फ इन एरोज बनाने में आपका हाथ खोलना है, आपका कॉन्फिडेंस लाना है, चार्ट जहां मर्जी आप लगा सको, जो भी कर सको, गलती करने की कोशिश करती हूँ, देखना जो अभी तक मैंने की नहीं, शायद करनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं अगर क्लास में नहीं करूंगी ये गलती तो आप लोग तो करोगे ही, मैं इसे रब करने वाली हूँ, इसलिए डोंट ड्रॉ, ये गलती कर रही हूं, इसे आप मत कर लेना। अगर किसी को लगे ये क्यों नहीं, देखिए मैंने क्या किया, दोनों पाई बॉन्ड को बॉन्ड ही बनाया, एक को भी चार्ज नहीं बनाया, ये हो तो सकता है कहने को, लेकिन मतलब इससे गड़बड़ क्या होती है वो देखिए। मैम C के 4 ही बन सकते हैं बॉन्ड। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, हाँ क्यों डबल सिंगल कॉन्जुगेशन तो है, हाँ पाई सिग्मा, मेरे को गलती करने तो दो, एक बार उसका सही तरीका ढूंढवाने दो, ठीक है। तो अगर इसमें आप देखो तो वैसे तो देख के मेरे को सही लग रहा है, लेकिन गलती कहाँ है, कार्बन कैनॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स, पेंटावेलेंसी ऑफ कार्बन पॉसिबल नहीं है, जैसे नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, उसका ऑक्टेट भर गया 4 बॉन्ड में, जगह नहीं है उसके पास। सिमिलरली कार्बन अगर आप देखें तो आपके पास एक्साइट करने के बाद भी ये है कॉन्फ़िगरेशन, 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं इसके, 5वां बॉन्ड किधर, 2s भर गया, 2p भर गया, 2d इसके पास होता नहीं, 5वें बॉन्ड की गुंजाइश नहीं, ये तो आप नेचर के टोटल खिलाफ चले गए, नॉट पॉसिबल। तो मैंने आपको कह के गलती करी और ये कहा आप ड्रॉ मत कर लेना, लेकिन किसी ना किसी के दिमाग में ये चल रहा होता है कि पता नहीं ये क्यों नहीं किया, और बड़ा लॉजिकल है, मेरे तो चलता था, आपका पता नहीं मेरे को। सो अब इसमें
ये एरो ये सब मैंने गलत बनाया था, ये तो क्लियर हो गया। नाउ लेट मी करेक्ट इट। अब क्या करूं? पाई बॉन्ड या तो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, पाई बॉन्ड या नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट हो सकता है। तो अब मेरे को बताइएगा, अब के मैंने सही किया है? भाई उधर की तरफ तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, मैंने वो करके आपको दिखा दी। ये गट्स और ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप अब खुल के एरोज का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए आज पहले आपको दे रही हूं। दोनों चार्जेस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो? हाउ इज इट पॉसिबल? ये पाई बॉन्ड किसको देख के, ये लास्ट क्लास में की थी हमने चीज, ये पाई बॉन्ड किसको देख के आगे जा रहा है? इस पाई बॉन्ड को। इसको यहीं रोक दोगे तो खत्म। आगे क्या? वो तो तुमने पाई बॉन्ड तोड़ा, पाई बॉन्ड को चलाया थोड़ी। तो तभी तो कहते हैं अकेले पाई बॉन्ड में कब से रेजोनेंस आने लग गया। अगर कोई मेरे को कहे इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म बनाओ, क्या करोगे? इधर क्यों? सामने कोई इंजन तो दिख नहीं रहा, तो वो तो रेजोनेंस ही नहीं है। इज देयर एनी कॉन्जुगेशन? नो। व्हेन देयर इज नो कॉन्जुगेशन देयर इज नो रेजोनेंस। सो इसीलिए आपको ये करा रही हूं कि अब आप लोग समझ जाएं क्या चीज अलाउड है, क्या चीज अलाउड नहीं है। तो जो इस वक्त आपके दिमाग में चीजें चल रही है, मैं उन्हीं को क्लियर करने की कोशिश कर रही हूं। सो नाउ ऑनवर्ड्स नेवर डू दिस मिस्टेक। और सो के मत जागना। ये जो डाउट सेशन में आप सो के जागते हैं, नॉट अ गुड थिंग। पहले एरोस बनाए थे उसमें कॉन्जुगेशन भी दी, पाई सिग्मा पाई की होनी चाहिए, पीएचडी में तो पाई बॉन्ड नहीं है, तो फिर आप आगे कैसे शिफ्ट करोगे? मैं आगे कहाँ शिफ्ट कर गई बच्चे, यहां तक तो लाऊंगी ना। वैसे गलत था, बात सही है, लेकिन उसके गलत की भी गलती तो गलत ढूंढ रहे हो तुम। आप 5 बॉन्ड देखो ना, क्यों नहीं है? पाई सिग्मा कहने को तो है ऑल्टरनेट। एग्रीड, जब वो गलत है तो उसमें हम क्यों इतना डिस्कस करें, वो है ही गलत। तुम जिस तरीके से बोल रहे हो 4 ऑप्शन में मेरे को वो नहीं मिला, तो मैं किसको टिक करके आऊंगी? क्योंकि बेटर आंसर क्या है कि उसमें कार्बन की पेंटावैलेंसी हो रही है। अगर यही मैं कोई ऐसा एलिमेंट दे दूंगी अभी, फॉस्फोरस वहां जाएगा क्योंकि इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, वो बना लेगा पाई बॉन्ड। है मेरे आगे एग्जांपल्स। तब मैं तुम्हें फिर क्या बोलूंगी? इसीलिए मैं अभी कह रही हूं वो कॉन्जुगेशन है। क्यों है? क्योंकि यहां पर अगर मैंने पी दे दिया तो वेकेंट ऑर्बिटल आ जाएगा इसमें। वेकेंट ऑर्बिटल के ऑल्टरनेट पे कुछ है तो वो कॉन्जुगेशन में गिना जाता है। इसीलिए मैं अभी उससे बचना चाह रही हूं। सो मेरे सामने से जो डिस्कशन हो रहा था उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि आप कैसे कह सकते हो कि एरो ऊपर जा रहा है। बिल्कुल सही, मैं नहीं कह सकती एरो ऊपर जाएगा, क्योंकि एरो ऊपर जाने में यहां जो दूसरा बॉन्ड बन जाएगा वो कार्बन की पेंटावैलेंसी को एनकरेज करेगा, विच इज रियली नॉट पॉसिबल। वरुण, क्लियर हो रही हैं चीजें? अगर क्लियर हो रही हैं तो मुझे बताओ, ये वाली फॉर्म, इसमें कुछ मिस हो गया मुझसे, रेडिकल डॉट, वो मेरे से मिट गया जी। इसमें जब हम पाई बॉन्ड को मतलब आपने नेगेटिव चार्ज में लेकर गए, तो उसमें जो मेटा पोजीशन पे कार्बन है, इस पे वो आएगा पॉजिटिव चार्ज। तुम कुछ और चीज आगे की पूछना चाह रहे हो? नहीं, जैसे अगर सिग्मा बॉन्ड को, जैसे अगर हम ये पाई बॉन्ड को मूव करते हैं तो उस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आता है। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहने वाले हो, लेकिन वो की भी मेटा पोजीशन पे आर इफेक्ट काम नहीं करता। आर इफेक्ट नहीं, हम जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कार्बन से जो आ सकता है, लेकिन उसके लिए ग्रुप कोई और जुड़ा होना चाहिए। इस केस में कैसे लाओगी? तुम्हारी क्वेरीज ये टॉपिक एंड के बाद लूंगी, मुझे पता है तुम कहां जा रहे हो। तुम्हारी क्वेरी मैं टॉपिक एंड के बाद लूंगी, नोट कर लो इसको कि तुम मेरे से जो पूछना चाह रहे थे। ठीक है, मैं टॉपिक एंड के बाद लूंगी। सी एवरीबडी नाउ यहां पर आ जाइए और थोड़ी देर कोशिश करिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेटेड चीज ना हो तो अपने डाउट्स को थोड़ी देर के लिए रोक के रखिएगा, अदरवाइज मैं क्लास कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी। अब इसको करते हैं, वही हाफ एरो फुल एरो वाली कहानी जो मैंने आपको बताई। मेरी आदत है हाफ एरो से जो टेक्निकली करेक्ट है मैं वही करूंगी। बनाइए इसके सामने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊंगी तो क्या बनेगा देखिएगा। CH3CH डबल बॉन्ड C, यहां CH3 और यहां CH2। आप बताइए मेरे को, अब डॉट यहां आएगा। अगर इनकरेक्ट है तो पॉइंट आउट करिए, करेक्ट है तो नोट करिए। देख लीजिए मैंने फ्री रेडिकल कहां लगाया। भाई जो बॉन्ड आधा टूटा है उसका आधा हिस्सा तो इस कार्बन पे रह गया, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब ऐसे ही इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। देखिएगा इसको देख के, फिर ये हाफ एरो, फिर ये हाफ एरो हुआ तो यहां क्या जुड़ा?
ये CH3 एज इट इज, मुझे बताइएगा मैंने सही बनाया हो तो मैं डॉट किधर लगाऊं? CH3 वाले कार्बन पर डॉट इस पर। ये मैं पहले भी करा के आई हूं, बट अब आपको मैंने कुछ कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दिखाए और इससे सिर्फ आपका हाथ खोला है हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। अब आज का आखिरी टॉपिक जिस पे डीपीपी डिपेंड करती है आज की। यस, हैंड रेज हुआ है और बोलो बच्चे, जसप्रतीक बोलो। जो फर्स्ट वाला है उसमें अभी भी कॉन्जुगेशन है तो उसका आगे बनेंगे ना? कौन सा फर्स्ट वाला? ये बहुत सारे बने हुए हैं मैम मैं ये CH3 वाला जो ये दिस अभी, हाँ जी हाँ ये। हाँ, तो yes, इसका रेजोनेंस बना तो दिया मैंने, देखो। नहीं मैम इससे ऊपर वाला, इससे ऊपर वाला, ओके ओके, इसमें यानी ये नेगेटिव रिंग के सिग्मा और साथ पाई। नहीं, बट अब इन दो में हो गया। अब और कौन सा रेजोनेंस बताना चाह रही हो? समझी नहीं मैं मैम क्वेश्चन। कॉन्जुगेशन तो इसमें अभी भी है ना? अच्छा, अभी भी है, ओके ओके ओके, अब समझी। चलो कर देते हैं, व्हाई नॉट। कॉन्जुगेशन किस में? नेगेटिव और पाई में है। ठीक है जसप्रतीक, तो मैं तुम्हारे सामने कर रही हूँ। ये नेगेटिव इधर जाएगा, ये पाई इधर जाएगा, इट विल रिटर्न बैक टू ए। वो तो है ही, रेजोनेटिंग फॉर्म्स आपस में हर वक्त अदलती बदलती रहती है। बिल्कुल होगा कॉन्जुगेशन। अब बताओ, वापस वही फॉर्म नहीं बन गई, ए फॉर्म? यस मैम हो गया क्लियर? यस यस मैम। आइकॉन शिफ्ट कर रहा है उस नंबर पे पॉजिटिव चार्ज में आएगा, उसका पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट। मैम लेकिन अब आ गया समझ, उसकी डेफिशिएंसी पूरी करेंगे उसमें CH के लिए। अब मेरे पास सवाल आता है। अच्छा, तुम्हारा यही सवाल था, इसलिए कहता रुको सब क्लियर हो जाएगा। फिर से मेरे सामने से कुछ गड़बड़ डाउट आया है, हैव अ लुक। मेरे पास ये सवाल आता है कि ये पॉजिटिव चार्ज आपने इधर पहुंचाया और ये बॉन्ड इधर पहुंचाया, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए था, आना चाहिए था। मैंने नहीं लगाया, आई मिस्ड इट। बिल्कुल आना चाहिए, पर ये मेटा पोजीशन थोड़ी है। ऑर्थो भी नहीं है वो, बट मैं बाद में बात करूंगी। वो ऑर्थो भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। एनीवेज, ये मेरे से छूटा पॉजिटिव चार्ज लगाना। बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। जहां से आप कुछ लेके जाओगे इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ कोर्स वहां पॉजिटिव चार्ज लगाना बनता है, तो लगाना चाहिए था। आई मिस्ड इट। जब वापस ये बॉन्ड हुए, नेगेटिव इधर लौटा देखिए, और ये पाई इधर लौटा, तो उसका वो पॉजिटिव भी न्यूट्रलाइज हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता बच्चों, इसके बहाने एक चीज, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि पहले तो चार्ज था नहीं, दूसरी फॉर्म में सिर्फ नेगेटिव चार्ज आए। नहीं, दूसरी फॉर्म में टोटल चार्ज बराबर रहना चाहिए सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का, उसी पे शिफ्ट होनी है रूल्स। तो इसमें टोटल चार्ज 0 था, तो इसमें भी 0 होना चाहिए। पॉजिटिव विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय समवेयर नेगेटिव और नेगेटिव विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय पॉजिटिव। तो ये तो थे रेजोनेंस में आपका हाथ खुलाना, बिल्कुल, कि अब आप खुल के एरोज बना सके। जस्ट पर्पस ये था। अब आप इसके बाद नया टॉपिक घुस रहा है हमारा, जो आज का लास्ट टॉपिक है, दैट इज रूल्स फॉर डिसाइडिंग, rules for deciding stability of रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें एक बात अभी समझ लीजिए, बीच में बार बार इंटरप्ट नहीं करूंगी। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, कहीं 4 बनेंगे, कहीं 5 बनेंगे, कहीं 3 बनेंगे। अब आपका काम जो शुरू होगा वो क्या शुरू होगा? आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसी फॉर्म के बनाते हैं, सपोज ए। अभी मैं रेजोनेटिंग्स नहीं बना रही कि आपका ध्यान उसमें चला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में। ABCD इसलिए लिख रही हूं कि आपका ध्यान रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की तरफ जाए ही नहीं कि मैम ने कैसे बनाए। सपोज किसी केस में आपको 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिले, आप उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आराम से बना लोगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम शायद बनवाएं भी ना आपसे, क्योंकि वो सबसे आसान चीज। अब आपकी जो रूल्स 8-9 हम पढ़ने वाले हैं, वो इस बात के लिए पढ़ने वाले हैं, कौन सा रेजोनेटिंग फॉर्म ज्यादा स्टेबल, कौन सा रेजोनेटिंग फॉर्म कम स्टेबल। जो रेजोनेटिंग फॉर्म मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल फॉर्म विल contribute more
हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जो आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, उसमें कई बार सवाल उठता है, क्या चारों की चारों रेजोनेटिंग फॉर्म्स का बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन होगा 25-25-25%? नो। जो फॉर्म जितनी ज्यादा स्टेबल उसका कंट्रीब्यूशन उतना ही ज्यादा, जो फॉर्म जितनी कम स्टेबल वो नेग्लिजिबल मान लेते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर की तरफ जाए, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में उसका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल मान लेते हैं। आज की डीपीपी इज डेडिकेटेड टू दिस। रूल्स फॉर डिसाइडिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना पाएंगे तभी तो रूल कर पाएंगे। तो अभी तक तो मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में एरो पे हाथ साफ कर रहे थे, अब रूल्स पे हाथ साफ करते हैं। तो इसके रूल्स में सबसे पहला रूल्स, विद एवरी रूल आई विल बी ब्रिंगिंग वन एग्जांपल, और उन एग्जांपल्स में आपको पिछले एग्जांपल्स की झलक अपने आप दिखनी शुरू हो जाएगी। सो रूल्स में सबसे पहली चीज जो मैं आपको ऑलरेडी लिखवा चुकी थी, नो चेंज इन रिलेटिव पोजीशंस। गलती से भी आप एटम्स की पोजीशन मत चेंज कर दीजिएगा। नो चेंज इन रिलेटिव पोजीशंस ऑफ एटम। एटम की पोजीशंस में आप कोई चेंज नहीं करेंगे, इसका कोई एग्जांपल देने की जरूरत नहीं, कहीं भी नहीं किया। एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ना बदल जाए। एग्जाम्पल सारे करवा चुकी हूं, अब सही जगह सही एग्जाम्पल कोट करूंगी। हैव अ लुक। मैं आपके सामने एक फ्री रेडिकल यहां दे रही हूं, राइट दिस, और आपसे एक्सपेक्ट करती हूं इसकी रेजोनेंस फॉर्म बनाइए। आप फटाक से रेजोनेंस फॉर्म इसकी बना सकते हैं क्योंकि आपका हाथ खोल दिया इसमें मैंने। और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए क्या बन के आया, CH2 CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड दिस। काउंट दोनों फॉर्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक था, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक था। गलती से भी एक का 2 या एक का 0 नहीं करना। ये रूल हिडन सा था, आप कर ही रहे थे, बताने की कई बार होता है जरूरत क्या है, बट स्टिल कहीं आपसे गलती ना हो इसलिए बता दिया। बड़े ऑब्वियस से रूल्स आप करके आए हो, उनको अब मैं हेडिंग दे रही हूं बस। तो दो रूल तो बड़े सिंपल सिंपल से मैंने आपको बता दिए। तीसरा रूल जो मैं फिर बता चुकी हूं लेकिन आपको इंडिकेट करवाना है, मैक्सिमम बता चुकी हूं आपको उन फॉर्म्स में। सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं, सेकेंड पीरियड में 2D होता नहीं, फिर चाहे वो कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कोई ले लीजिए। सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं कैनॉट एक्सीड ऑक्टेट। उनके ऑक्टेट से ज्यादा आप उनको इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे सकते। जैसे कि कार्बन की पेंटावैलेंसी नहीं आप कर सकते, कार्बन नाइट्रोजन की पेंटावैलेंसी आप नहीं कर सकते, कैनॉट एक्सीड देयर ऑक्टेट। इन केस कहीं पर ऑक्टेट रूल वायलेट आपने कर दिया, या मेरे 4 ऑप्शन में मैंने कर दिया और आपसे पूछा इसका एनर्जी ऑर्डर लगाइए, स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाइए। सो सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स कैनॉट एक्सीड ऑक्टेट इफ डन सो। अगर मैं ऑक्टेट एक्सीड कर दूं, राइट कर दूं, दैट फॉर्म इज नॉट स्टेबल, नॉट कंसिडर्ड। उस फॉर्म को कंसिडर किया ही नहीं जाता, दैट फॉर्म इज नॉट कंसिडर्ड। एंड इफ आई एम गिविंग यू इन 4 ऑप्शन और पूछूं इनमें से कौन सी फॉर्म रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कंसिडर नहीं की जा सकती, तो उसको सबसे पहले ढूंढिएगा, इज नॉट कंसिडर्ड, राइट। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देती हूं, मुझे बताइएगा मैंने एग्जांपल सही दिया भी है कि नहीं, ये भी गलती ढूंढो। दिस, ये वही एग्जांपल है जो लास्ट क्लास में मैंने 5 रेजोनेटिंग फॉर्म्स करवाई थी आपको। आज मैं सिर्फ एक फॉर्म दे रही हूं, पकड़ना मैं गलत के सही, सिर्फ एक फॉर्म दे रही हूं। फिर मैं पूरा गोला चला सकती थी बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मेरा इंटरेस्ट नहीं है मैं 5-5 फॉर्म आपको बना के दूं। मैं सिर्फ आपको एक फॉर्म बना के दे रही हूं। चेक मी इफ आई एम रॉन्ग। क्या ये वाली फॉर्म कंसिडर की जाएगी? यस मैम। क्यों?
मैम क्योंकि 4 ही बॉन्ड बन रहे हैं नाइट्रोजन के। नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड बन रहे हैं, ओके एग्रीड। तुमने ऑक्टेट गिना इसका? तभी तो पूछा मैंने, क्योंकि कुछ खास था इसमें। मैम लोन ये देखो, अभी रुको, अब मेरी बारी है भाई। लोन पेयर तो उसका इंटैक्ट है, किसी ने लिया दिया नहीं, समझ रहे हो? लोन पेयर तो उसका इंटैक्ट है ना। यस। अब 3 बॉन्ड भी उसके बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ। तुम एक और बॉन्ड कैसे बना सकते हो? ऑक्टेट रूल तो वायलेट हो ही गया इसका। ऑक्टेट रूल वायलेट होने का मतलब ये नहीं है कि 5 बॉन्ड तुम्हें दिखाई दे। ऑक्टेट रूल का मतलब है कि गिन लो आप, 1 2 3 4। अच्छा, ये तो 2 बॉन्ड बने हुए हैं, मैं ये ड्रॉ करके प्रॉपर दिखा देती हूं। अब गिनना बच्चों मेरे साथ साथ जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8। और आपने उधर डबल बॉन्ड बनाने के चक्कर में क्या कर दिया? 10 इलेक्ट्रॉन्स गिन लो। लोन पेयर तो वहीं का वहीं है, इसका लोन पेयर थोड़े आपने लिया, उसको तो वहीं रखे रहने दिया आपने। तो ऑक्टेट वायलेट होना ढूंढने की भी एक आदत होनी चाहिए, इसीलिए मैंने सबसे औखा एग्जांपल डाल दिया इसके अंदर। जिसने इसको समझ लिया वो आगे समझ लेगा। अब मैंने क्या किया, यहां नेगेटिव चार्ज नहीं दिया आपको, क्योंकि भाई ये तो ठीक है, दिस फॉर्म इज नॉट कंसिडर्ड, पॉसिबल ही नहीं, इसलिए इसमें चार्जेस मत देखने लग जाना। दिस फॉर्म इज नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज इसमें नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट रूल वायलेट कर रहा है। ये वो फॉर्म है जो नॉट कंसिडर्ड एज रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में आ ही नहीं सकती। इट इज रॉन्ग। क्लियर? ऑक्टेट रूल से आपको वायलेशन पता लग गया बच्चों, कि ऐसी फॉर्म अगर बना के दे दी जाए आपको, प्लीज डोंट काउंट इट, उसे काउंट भी नहीं करना, इट इज नॉट कंसिडर्ड। तो ये तो हुए 3 रूल। अब आ जाते हैं चौथे रूल पे। चौथा रूल क्या कहता है रेजोनेंस का, कि जितने भी पाई बॉन्ड्स हैं, अब आप देखिए, मैं लिख रही हूं, पहले इसको लिखने में समझ लीजिएगा। ऑल द p ऑर्बिटल्स, आप ये जानते हैं रेजोनेंस 99% केसेस में तो पाई बॉन्ड की है। और पाई बॉन्ड कौन से वाला है? अक्सर p ऑर्बिटल नहीं बना रखा होता है पाई बॉन्ड, s ऑर्बिटल तो बना ही नहीं सकता पाई बॉन्ड। तो जहां मैं पाई बोल रही हूं वहां p है। ऑल द पाई ऑर्बिटल्स और ऑल द p ऑर्बिटल्स जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ऑल द p ऑर्बिटल्स ऑफ डबल बॉन्ड, राइट, वो सभी के सभी जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दे मस्ट लाई इन सेम प्लेन, वो सारे एक ही प्लेन में होने चाहिए, मतलब प्लेनैरिटी इज मस्ट। अगर किसी वजह से वो सेम प्लेन में नहीं है तो वो रेजोनेंस नहीं शो करेंगे। अब एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको, बेंजीन रिंग, इसका जो भी पाई बॉन्ड बना हुआ है ना, जिन जिन भी p ऑर्बिटल में, सारे px थे, सारे p ऑर्बिटल px थे, और एक px दूसरे px के साथ पैरेलल है, तभी उसमें ओवरलैप पॉसिबल हुआ। अब मैं आपको जरा दिखाने की कोशिश करती हूं, हालांकि बहुत बड़ा डायग्राम बनता है, आप बेशक मत बनाइए, आपसे कोई नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ समझ आना चाहिए। सो डोंट ड्रॉ इट, जस्ट अंडरस्टैंड इट। इसमें जो पाई बॉन्ड, इन 2 कार्बन में जो पाई बॉन्ड बना वो था इस एक्सिस में, ठीक है, राइट। ऐसे ही इन 2 कार्बन्स में जो बॉन्ड बना उसमें भी ये ही एक्स ऑर्बिटल यूज हुआ होगा। इन द सिमिलर वे यहां पर भी जो पाई बॉन्ड बना सेम एक्सिस वालों के बीच बना, सारे पैरेलल थे, तभी इनमें आपस में ये उछल के इधर आ गया, ये उछल के इधर आ गया, और ये उछल के इधर आ गया। अगर 2 px होते, 2 py में होते, फिर 2 px में होते, देयर इज नो प्लेनैरिटी। अगर आप ध्यान दें तो बेंजीन रिंग में ऊपर की तरफ ये 6 p ऑर्बिटल के लोब्स, और नीचे की तरफ नीचे वाले p ऑर्बिटल के लोब्स, एक ऊपर लोब घूम रहा होता है, एक नीचे लोब घूम रहा होता है। व्हाई? बिकॉज ऑल p ऑर्बिटल्स आर पैरेलल टू ईच अदर। किसी वजह से ये p ऑर्बिटल पैरेलल नहीं हुए, प्लेनैरिटी नहीं आई, तो रेजोनेंस नहीं हो सकता। इसका एक ही रेयर एग्जांपल है जो मैं आज नहीं दे रही अभी आपको, आई विल वेट फॉर माय डीपीपी।
एक ही रेयर आपको ऐसा एग्जांपल मिलता है जहां प्लेनैरिटी मैच नहीं हो रही, वरना हम कहेंगे होता ही प्लेनर है, क्यों नहीं प्लेनर होगा? प्लेनर होने से रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस होने की वजह से एनर्जी लिबरेट हो रही है, वो और स्टेबल हो रहा है। प्लेनैरिटी का मतलब है सारे पी ऑर्बिटल सेम एक्सिस में, आपको जितने भी मिलेंगे आप उनको सेम एक्सिस में ही एज्यूम करिएगा, राइट? जहां सेम एक्सिस नहीं होती वहां मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? ये एग्जांपल रेयर चीजों वाला है। अब आ जाते हैं आखिरी के 4 और रूल्स पर एक जैसे। यहां तक किसी को कोई इशू? आई एम वेटिंग सो दैट आई शुड क्लोज दीज रूल्स और 8-10 एग्जाम्पल करा के क्लास ऑफ हो जाएगी आपकी। आप फिर देंगे एक अच्छा सा टेस्ट, ठीक है? चलिए अगला रूल, ये तो अभी हम रेजोनेंस के रूल्स देख रहे थे एक तरह से, स्टेबिलिटी के रूल्स तो प्रॉपरली अब घुसेंगे इसके अंदर। अगर आप देखिए सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैव सेम एनर्जी, और इसके मैं बहुत एग्जांपल आपको दे चुकी। सिमिलर स्ट्रक्चर्स की एनर्जी सेम होगी, मतलब उनका कंट्रीब्यूशन भी सेम होगा टुवर्ड्स रेजोनेंस हाइब्रिड, उनका हिस्सा भी इक्वली कंट्रीब्यूट होगा टुवर्ड्स हाइब्रिड ऑर्बिटल। सिक्स्थ रूल, यहां से थोड़ा ध्यान से, आखिरी के 3 रूल 4 रूल थोड़े ध्यान से देखने हैं। ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिनमें स्ट्रक्चर्स विद मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स आर मोर, अभी हम स्टेबिलिटी के रूल्स पढ़ रहे हैं ना, तो स्टेबिलिटी ही लिखूंगी, मोर स्टेबल। देखना बच्चों एक एग्जांपल से, इफ आई आस्क यू ब्यूटाडाइईन, हैव अ लुक, ये है ब्यूटाडाइईन, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रही हूं। अब तो मेरे को स्ट्रक्चर बनाने में स्पीड इसीलिए आ गई क्योंकि मैंने आप लोगों से सब तरह के स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी बनवा लिए। चेक इफ आई एम मिसिंग ऑन समथिंग। ऐसे ही इसकी दूसरी फॉर्म भी बन सकती थी, मैंने थोड़ी देर पहले इसी की बनवाई है, इसकी सी फॉर्म भी बननी थी। आई नो, अगर एरो की ओरिएंटेशन आप रिवर्स कर देते। डोंट डू इट अगेन, जस्ट लिसन टू द कॉन्सेप्ट। इफ आई आस्क यू ए और बी में से कौन सा ज्यादा स्टेबल, ऊपर वाले रूल के हिसाब से आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स गिन लेंगे। आपको पता है यहां से एक बॉन्ड गायब करके चार्जेस में कन्वर्ट हुआ है। कम बॉन्ड्स किसमें है? चार्जेस वाले में। लेस बॉन्ड्स। मोर बॉन्ड्स किसमें है? ए में। तो ए इज डेफिनेटली मोर स्टेबल देन सी। अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर दूं, मैं यहां पर हेडिंग स्टेबिलिटी की ऑर्डर की दी है, ए इज मोर स्टेबल। इस रूल को कई तरीकों से किताबों ने दिया है। अगला रूल इसी को डिफरेंट तरीके से कहते हैं, तो मैं इसी में और कर देती हूं, मैं एक नंबर नहीं बढ़ाऊंगी। और चार्ज सेपरेशन अगर हो जाए, जहां चार्ज पैदा हो जाए, चार्ज सेपरेशन इज लेस स्टेबलाइजिंग एज, क्योंकि चार्ज बॉन्ड टूट के ही तो बनेगा, एज कंपेयर टू न्यूट्रल फॉर्म। तो अब आपको ये देखना है कि मैं इसको चार्ज वाली फॉर्म से करूं या इस बात से करूं। दोनों रूल एक ही है, कहने का तरीका अलग है। ज्यादा नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें वो ज्यादा स्टेबल, या दूसरा तरीका जिसमें चार्ज सेपरेशन मतलब 2 सेंटर बन गए चार्ज के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। चार्ज सेपरेशन मतलब ऑपोजिट चार्ज डेवलप होना। ऑपोजिट चार्ज डेवलप हो गए एक फॉर्म में और एक फॉर्म में चार्ज नहीं है, कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है? जिसमें चार्ज नहीं। चार्ज सेपरेशन इज लेस स्टेबलाइजिंग एज कंपेयर टू न्यूट्रल फॉर्म। उसके हिसाब से भी आपको पता है ए ज्यादा स्टेबल होगा। 3 फॉर्म्स हैं जिसमें 2 में चार्ज है, एक न्यूट्रल है, आंख बंद करके न्यूट्रल वाला ज्यादा स्टेबल। या नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स गिन लीजिए जो आपको पसंद आए, दोनों से एक ही तरफ जाएंगे। तो ये हुए 6 रूल्स, एग्जाम्पल आपके सामने है। अब आ जाती हूं 7th रूल। 7th रूल में इफ चार्ज डेवलप, अगर चार्ज डेवलप हो ही हो रहा है, आपको 2-3 फॉर्म दे ही मैं सारी चार्जेस वाली रही हूं, तो क्या करोगे? उसके अंदर ऑपोजिट चार्जेस अगर डेवलप हुए हैं,
जितने दूर जितने पास ऑपोजिट चार्जेस मोर नियर मोर स्टेबल, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स होता है ना, मोर नियर मोर स्टेबल, वो ज्यादा स्टेबल होगा, वो ही ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग होगा। जितने ज्यादा पास होंगे ऑपोजिट चार्जेस वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अब मैं आपको एक इसमें एग्जांपल दे रही हूं, आप मुझे चुन के बताएंगे कौन सा ज्यादा स्टेबल। हाँ जी वत्सल्य, तुम्हारा रह गया इशू, बोलना बच्चे। वरुण क्या कहना चाह रहे हो? आवाज नहीं आ रही है आपकी, मुझे थोड़ा सा ऊंचा बोलोगे? प्रीवियस स्लाइड, ओके। फिर मैं इस स्लाइड को एग्जांपल से बताती हूँ, आखिरी रूल्स पे हैं हम लोग, नोट करो। डन। अब इसका एग्जांपल देते हैं आपको। मैं रेजोनेट, आप पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे खुद से। NH2 CH डबल बॉन्ड CH देन सिंगल बॉन्ड CH देन O। मेरी डीपीपीज में एल्डिहाइड काफी गया हुआ है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, पहले तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4, जितने बन सकते हैं बनाइए, लेकिन मजा आता है जब खुद से बनता है तो। अब धीरे धीरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 के 4 होते जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड दो ही फॉर्म्स बनेंगे, इसमें और नहीं बन सकती, तीसरी कोई नहीं बन सकती। अगर आपने बनाई है तो काइंडली चेक। हाँ जी, क्यों दे दो, कार्बन पे कैसे जाएगा, यहां तो बॉन्ड है, शिफ्ट के बाद बॉन्ड आएगा। लक्ष्य कैसे दे दोगे अपनी मर्जी से? कैसे बॉन्ड पूरा शिफ्ट हुआ, जब तक किसी पे कमी ना आए पॉजिटिव चार्ज नहीं दे सकते, जब तक किसी पे एक्सेस ना आए नेगेटिव चार्ज नहीं दे सकते। आपकी मर्जी थोड़ी है कहीं भी बांटते जाओ, नॉट पॉसिबल। आप खुद देखो किस एरो को गलत बना सकते हो, किस एरो को रोक सकते हो, किसी को भी नहीं। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे है, फर्स्ट और सेकंड में से जस्ट एक जनरल पूछ रही हूं, विच इज मोर स्टेबल? फर्स्ट और सेकंड में से फर्स्ट इज मोर स्टेबल बच्चों। अब मैं एक और एग्जांपल दे रही हूं, ठीक है, फिर आपसे कुछ सवाल पूछूंगी इस रूल का। अब मैं आपको दे रही हूं एक और एग्जांपल मिलता जुलता, इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। NH2 CH डबल बॉन्ड CH फिर CH फिर डबल बॉन्ड CH2, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ। लक्ष्य नहीं, मैंने चार्ज से डिसाइड किया, आप कोवेलेंट से कर लो, एक ही बात है, मैंने तभी तो और लिखा था, दोनों सेम है। कोवेलेंट बॉन्ड्स इक्वल आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं इक्वल? अच्छा 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 अच्छा, ठीक बात है, गिनो गिनो गिनो, एक बार फिर से गिनो। तो फिर चार्ट से, जहां वो फंसेगा वहां चार्ट से कर लेंगे। हाँ जी, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताइएगा मेरे को। अगर इसके अलावा आपको लगता है मैंने H कहीं लिखना छोड़ दूं तो उसको एक्सक्यूज कर देना प्लीज। दिस, अब इसमें फिर मेरा सवाल, स्ट्रक्चर नंबर 3 और स्ट्रक्चर नंबर 4 में से कौन सा ज्यादा स्टेबल? जहां चार्ज बन गए, चार्ज आ गए, वो कम स्टेबल होगा जहां न्यूट्रल है उसके मुकाबले। तो इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल आ जाएगा मेरे पास? थर्ड इज मोर स्टेबल देन फोर्थ। चेक मी इफ आई एम रॉन्ग। थर्ड इज मोर स्टेबल देन फोर्थ। ऐसे किसी में भी आपसे कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपसे पिछला रूल क्लैरिफाई कराया। अब मैं एक दे रही हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाइए, इसके एक से ज्यादा बन सकें तो वो बनाइए, फिर मेरा असली पर्पस सॉर्ट आउट होगा। हैव अ लुक, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH OCH3। ड्रॉ इट्स पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आई एम वेटिंग। अक्षर ड्रॉ करिए मेरे बनाने से पहले आप लोगों से, वो मैं भी बना रही हूं, ठीक है। दिस, ध्यान देना इसमें, CH2 पर नेगेटिव चार्ज, देन CH डबल बॉन्ड CH CH O
CH3 positive. Like charges far apart. Unlike charges far apart. तो इसमें तो कोई फाइट नहीं, आप मेरे को बड़े आराम से दे दोगे A और B में A ज्यादा स्टेबल है, B कम स्टेबल है, उसकी इनफ आदत डाल दी। लेकिन मैं आपको इसमें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब बना के दे रही हूं, थोड़ा सा मेरे साथ समझिएगा। अभी नोट करने के चक्कर में इस कॉन्सेप्ट को मत मिस करो, प्लीज हैव अ लुक, क्योंकि अब इस पे तुम्हें क्वेश्चंस मिलेंगे। अब मैं क्या कर रही हूं देखिएगा, मैं सिर्फ इसमें बीच में एक सेक्शन पकड़ रही हूं। ये नेगेटिव चार्ज वापस लौटेगा, हम जानते हैं वापस तो लौटता ही है, सारे आपस में रेजोनेट कर रहे हैं। लेकिन व्हाट इफ आई गिव ओनली दीज टू एरोस, आगे नहीं। सपोज मैं इसको यहां रोक दूं, वो बात अलग है, वो रुक के फिर आगे जाएगा, जा सकता है वाया दिस, राइट। तो आगे मैंने इसको अगर रोक दिया यहां तक ही जहां तक मैंने पिंक एरो बनाए हैं, तो देखिए क्या आएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH पर नेगेटिव, बाकी हिस्सा एज इट इज। ये मैं आपको देने को नहीं कह रही, ये मैं दे रही हूं। नाउ माय क्वेश्चन टू यू गाइज, विच फॉर्म इज मोर स्टेबल, A B C? A तो खैर दोनों से ही ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो मेरा सवाल पूछना ही गलत था। B और C में से कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी? C, क्योंकि उसमें लाइक चार्जेस आर क्लोज, क्योंकि इसके अंदर लाइक चार्जेस आर नियर। ऐसे आते हैं ऑब्जेक्टिव मेंस और नीट में, 4 फॉर्म बना के दे दी और आपसे पूछा गया इसमें से मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग मोस्ट स्टेबल बताइए, या लीस्ट कंट्रीब्यूटिंग लीस्ट स्टेबल बताइए, और समथिंग ट्रेंड ABC का। ज्यादातर ट्रेंड है आज के मेरे टेस्ट में खूब मिलने वाला है। तो सबसे स्टेबल A, इसमें तो फाइट नहीं है। उसके बाद ज्यादा स्टेबल C होगी, उसके बाद ज्यादा स्टेबल B होगी। क्यों? क्योंकि B में लाइक चार्जेस दूर दूर कर दिए, लेकिन C में लाइक चार्जेस पास पास हैं। ये फॉर्म भी बनती है, ठीक है, ये वापस ऊपर वाले में भी पलटती है, ये उधर भी पलटती है, तीनों आपस में हर वक्त बदलती रहेंगी। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो ये कोई नहीं कह रहा कि ये रुक जाएगा, बट यस, लीस्ट कंट्रीब्यूशन विल बी गिवन बाय B एंड मोस्ट कंट्रीब्यूशन विल बी गिवन बाय A। इतना क्लियर? दिस एग्जांपल शुड बी नोटेड विद यू, नोट करिए। क्यों नहीं? अब आप खुद मत करना, आपको DPP इसी चीज के लिए दी जाएगी। डोंट डू इट बाय योरसेल्फ। ये मैं स्लो सारी चीजें लेके आ रही हूं जो आप कर सकते हो। दैट इज वाई आई सेड, जब एक बार टॉपिक पूरा हो जाएगा आपको पता लगेगा, आपके दिमाग में जो जो खुराफात चल रही थी वो सारी ले आएंगे वन बाय वन। बट स्लो पहले आपको एरोज में कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। चलिए अब लास्ट रूल्स की तरफ जाते हैं। एक रूल रह गया आई थिंक, नंबर क्या चल रहा था, कोई मेरी हेल्प करेगा? हाँ, 8th आएगा। चलो, तो मेरे सामने से सलाह आई है जी 8th। अगर कहीं पर, ये है जेईई मेंस 2017 में आया हुआ क्वेश्चन, इसके अंदर सिमिलर चार्जेस लाइक चार्जेस आए, लाइक चार्जेस जितने पास उतना रिपल्शन उतना अनस्टेबल। सिमिलर चार्जेस और लाइक चार्जेस के केस में मोर डिस्टेंट, जितना वो दूर हो पाएंगे उतना वो स्टेबल, उतना वो मोर कंट्रीब्यूटिंग। लाइक चार्जेस पास पास आ गए भाई, वो फॉर्म लीस्ट स्टेबल होगी आउट ऑफ ऑल। 2 चार्जेस का रिपल्शन से तगड़ा कुछ नहीं होता। लेट्स हैव एन एग्जांपल, मैं डाइकीटोन दे रही हूं आपको, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। देखिए धीरे धीरे एग्जांपल्स भी खतरनाक होते जा रहे हैं। अब आप देखो इसमें कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल है जी, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो कर दो रेजोनेंस, हैव अ लुक दिस। अब डबल बॉन्ड एक इधर जाएगा। अब इसमें अगर कोई मेरे को कहे रेजोनेंस कहूं या कुछ भी कहूं, ऑक्सीजन तो खुद ही रखेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज पर ही जाएगा। तो इसमें रेजोनेंस बड़ी अटपटी हुई, अजीबोगरीब हुई, लेकिन हुई। वन ऑफ द फॉर्म इज दिस। वन ऑफ द फॉर्म इज दिस। यस, अदर फॉर्म ये पॉसिबल हो सकती थी कि आप इसके अंदर एक एरो इधर लाते एक लाते, वो भी पॉसिबल हो सकती थी। बट अगर मैंने ये 2 फॉर्म्स दिए, क्यों? क्योंकि मेरे को लाइक चार्जेस बनते हुए दिखाने हैं। इसमें देखिए लाइक चार्जेस कहां आ रहे हैं। लाइक चार्जेस का प्रोड्यूस होना इसको काफी अनस्टेबल बनाता है। आपने ध्यान दिया हो, पॉजिटिव भी आएंगे, खाली नेगेटिव की बात नहीं कर रही मैं।
दो लाइक चार्जेस पास पास आ गए, ये फॉर्म नेग्लिजिबल है। कंसिडर करेंगे तो है ही, हम 4 ऑप्शन देंगे, इसका कंट्रीब्यूशन विल बी नेग्लिजिबल। आकाश, क्लियर हो रही है चीजें? इसका कंट्रीब्यूशन विल बी नेग्लिजिबल, लीस्ट स्टेबल। लाइक चार्जेस पास आना, इससे खराब फॉर्म कोई नहीं हो सकती। इसको चुपचाप सबसे आखिर में रख देना, अभी आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे। तो ये मेरे पास कुछ रूल्स थे जो मैंने आपको दिखाए। यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल इसी के अंडर, जो चार्जेस हैं इसी के अंडर मैं ले रही हूं, अलग नंबर डाल के 9। इफ भाई चार्ज मान लो 3 फॉर्म्स में डेवलप हो गए, अब आप उनमें आपस में कैसे देखोगे? तीनों के फॉर्म्स में ऑपोजिट चार्जेस दूर दूर हैं, तीनों में ही बराबर दूरी पे हैं, तब क्या? जो सबसे ज्यादा यूज होगा वो ये, इसलिए इसके ऊपर स्टार लगा रही हूं। सबसे ज्यादा यूज होने वाला रूल ये है आपके पास, इफ पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम and negative charge is on electronegative atom. Favored, ये favored है। Favored मतलब stable, stable मतलब contributing, but reverse is unstable, वो और अनस्टेबल हो जाता है। भाई मान लो चार्जेस तो डेवलप होने ही होने हैं, अब आपको 3 ऐसी फॉर्म में कंपेयर करना है जिसमें चार्जेस डेवलप होते हैं, तो इसका एग्जांपल के बिना आपको मजा नहीं आएगा, क्लियर नहीं होगा। मजा तो क्या, क्लियर ही नहीं होगा। अब देखो मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सिंपल सा कीटोन ले लिया मैंने, ये दिस इज कीटोन। तो मैंने आपको सिखाया भाई एरो नेगेटिव की तरफ ले जाओ, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ आप ले गए और आपने फॉर्म बना दी ये। क्यों आपको नेगेटिव की तरफ करवाया? अब देखिए, एक पॉसिबिलिटी और भी हो सकती थी जो मैंने अभी आपको पिछली क्लासेस तक रोका करने के लिए, क्योंकि मेरे पास बताने को कुछ था नहीं। अब मैं आपको कहूंगी करो, ताकि खुद जवाब दे पाओ कि वो क्यों रोका गया। नहीं, कॉन्जुगेशन के अलावा सिर्फ एक पाई बॉन्ड की ही मैं करवा दूं तो रेजोनेंस मतलब पाई बॉन्ड मूव तो करा ही दिया मैंने। मेरा सवाल यहां पर है, कौन सी फॉर्म नेग्लिजिबल अकॉर्डिंग टू द रूल रिटन अबाउ? अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, रिवर्स हो जाए, वो नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन देगी, वो नेग्लिजिबली स्टेबल होगी, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। और अगर करेगी भी तो आपके क्वेश्चंस में तो एग्जिस्ट कर रही है। ए बी सी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? ए। सबसे कम स्टेबल कौन सा? सी। बीच में कौन सा? बी। वाई सी इज लीस्ट स्टेबल? पॉजिटिव चार्ज ऑन EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। नेचर के खिलाफ चले गए आप। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है उसको आपने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यू ब्रेक द बेसिक रूल, इसीलिए ये उल्टा हो गया। क्लियर सबको ये वाला? इसी में एक और चीज दे रही हूं मैं आपको अगली स्लाइड पे। इसी रूल में एक और चीज, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज आया, राइट? अब वो किसी भी एटम पे हो सकता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पे हो, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं, हैव अ लुक। एक तो ये दे रही हूं, कार्बोकेटाइन के पड़ोस में अगर लोन पेयर है तो आप जानते हैं उसमें रेजोनेंस होता है, क्योंकि कार्बोकेटाइन में एक वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। अब इसमें आप देखो, हाइड्रोजन पॉजिटिव, भाई अब दोनों में ही पॉजिटिव चार्ज आया, चार्ज तो आया पॉजिटिव चार्ज। एक में इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीशीज पे है कार्बन पे, एक में इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज पे है। अब इसके अंदर आप लोगों से ये सवाल पूछा जाता है, ये 2 फॉर्म्स हैं, ये स्पेशल रेयर केस है ए और बी। तो हमें देख के लगता है भाई एक रूल बताया हुआ है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नॉट वेरी फेवर्ड, तो आप इसमें कहोगे बी इज नॉट फेवर्ड, तो बी इज नॉट स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग नहीं है। लेकिन इसमें रिगार्डलेस ऑफ ऐसे कुछ केसेस में जहां पर आपको एक चीज और देखनी है, डीलोकलाइजेशन, राइट? अब आप इसमें पॉजिटिव चार्ज अगर देखते हैं
पॉजिटिव चार्ज देखने के हिसाब से आप कुछ और लेकर जाओगे, यहां मुझे एक दूसरी चीज देखनी है, डीलोकलाइजेशन। कोई मेरे को बताएगा यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म्स बन रही हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन करके आए अभी हम रिसेंटली पिछली क्लास में? ना 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 ना, हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल या डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ पे नहीं। यहां आप देखिए 6 हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म्स ने क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज को घुमा दिया। आपको लास्ट क्लासेस में बताया डीलोकलाइज हो जाना, घूम जाना। पॉजिटिव चार्ज जितना घूम जाएगा उतना पेन कम। ये एक अगेन स्पेशल केस था कि अभी तो आप बता के आए हो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, उसको लेस स्टेबल बता दो। लेकिन इसमें मैं कुछ और वजह से बता रही हूं, आप उस वजह से भी आ सकते हैं। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, इतनी हाइपर कॉन्जुगेटेड फॉर्म्स बन गई जिसकी वजह से एकदम आप देखते हो डीलोकलाइज हो गया। डीलोकलाइज होना मतलब वेरी स्टेबल। आप इससे भी कह सकते थे कि मैम ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज सस्ते में छूट रहे थे। बात सही है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं अलाउड है, इसीलिए वो लेस स्टेबल है, आप सस्ते में छूट रहे थे। लेकिन आपको दूसरा एंगल भी दिखाना जरूरी था कि खाली ये बात के पीछे कोई लॉजिक होता है, ऐसे नहीं बोलते हम कि इस पे कम और उस पे ज्यादा। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों नेचर एक्सेप्ट कर गया? क्योंकि उसके साथ दो मिथाइल ग्रुप थे जिन्होंने उसके पॉजिटिव चार्ज को फैलाने में हेल्प कर दी। आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते थे बच्चों, ये मैं नहीं कह रही कि आप उस तरीके से मत करो, बट मुझे एक एंगल और दिखाना था। अदरवाइज यस, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नॉट फेवरेबल एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, तो हम इस पे कर सकते हैं। एक और चीज आप इसमें धीरे धीरे देखना शुरू करेंगे, ऑल्दो कहीं पर भी कोई इफेक्ट काम ना आ रहा हो तो आप ऑक्टेट पूरा हो रहा है नहीं हो रहा उसको भी देखेंगे, राइट? उसको भी देखेंगे। इस हिसाब से तो आपने ए और बी में मेरे को दे दिया, लेकिन कैन यू पीपल टेल मी वन लास्ट थिंग इन दीज टू, कि कोई ऐसा एटम तो नहीं है जिसका ऑक्टेट पूरा ना हो रहा हो? कहीं भी आपको अब ये चेक करना है, इसलिए मैं सबसे लास्ट में बताती हूँ टॉप मोस्ट प्रायोरिटी किसको देंगे। अबव ऑल रूल्स, जितने रूल्स थे पीछे, सबसे पहले किसी भी एक फॉर्म में अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है किसी भी एक एटम का, वो लेस स्टेबल होगी, इवन इफ चार्जेस के रूल्स भी हो तो। मुझे चुन के बताओ अब ऊपर वाले में ए ज्यादा स्टेबल कि बी ज्यादा स्टेबल? आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, फाइंड आउट। नैन्सी, जितेंद्र को भेजना है एक बार। मैम ए यस, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब ऑक्टेट नहीं है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब उसने अपना लोन पेयर जो एक्स्ट्रा था वो किसी को दे दिया। तो हाउ कैन आई राइट ए इज मोर स्टेबल देन बी? नो, ए इज नॉट मोर स्टेबल देन बी, राइट? इसमें आपको क्या देखना है? आपको ऑक्टेट रूल भी देखना है, और तब भी मैंने नीचे लिख दिया टॉप मोस्ट प्रायोरिटी आप ऑक्टेट रूल को देखेंगे, किसी और चीज को नहीं। यहां पर ए इज लेस स्टेबल देन बी। अब आप समझेंगे मैं क्या इतनी देर से कह रही थी। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज देखते ही बच्चे उसको लेस स्टेबल दे देते हैं, क्योंकि जी चार्जेस का रूल बताया। लेकिन टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इवन इफ चार्जेस आर देयर, किसको देनी है? टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, वो चीज स्टेबल नहीं हो सकती, वो चीज फेवरेबल नहीं हो सकती, मोर कंट्रीब्यूटिंग नहीं हो सकती। Structures having all octet complete make more contribution, means topmost priority octet incomplete, less stable. Octet complete, वो मोर स्टेबल। ये सारे जो ऊपर लिखे हुए रूल्स हैं ये तब काम में आएंगे जब दो ऐसी फॉर्म हो जिनमें ऑक्टेट का सिचुएशन बराबर हो, कि दो ऐसी फॉर्म जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है, अब क्या करूं? तो इन रूल्स में से कोई एक ढूंढेंगे। दो ऐसी फॉर्म जिनमें ऑक्टेट दोनों में इनकम्प्लीट है, तो क्या करूं? तो ऐसे रूल्स ढूंढेंगे। यहां मेरे रूल्स होते हैं खत्म। अब मैं आपको सिर्फ 4-5 फॉर्म देके ये पूछने वाली हूं, ढूंढो कौन सा स्टेबल, कौन सा कम स्टेबल, कौन सा ज्यादा स्टेबल। ठीक है, ढूंढ के बताना है आप लोगों ने मेरे को, मैं देखूं आप कितनी गलतियां करते हैं उसमें।
मुझे अभी जो मैं आपके सामने, अब ये क्वेश्चंस हो रहे हैं इसके ऊपर 5-7 क्वेश्चन, अगर आप गलतियां करते गए क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, गलतियां खत्म, क्लास खत्म। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये दे रही हूं, आप इन तीनों में मेरे को मोस्ट स्टेबल ढूंढ के बता रहे हो। आस्किंग यू मोस्ट स्टेबल फॉर्म। फिर भी किसी को लगे कि हमें नहीं समझ में आ रहा मैम ने कैसे बना दी ये फॉर्म, उनके लिए yes, I am asking only and only one thing, that is most stable form. मैंने 2 टुकड़ों में बनाई है फॉर्म्स। अभी तक आप क्या कर रहे थे, दोनों एरो एक ही फॉर्म में बना देते थे, तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते थे। मैंने एक एक रोक के एरो बनाए सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन नहीं बदली मैंने, जिस साइड जा रहे हैं जा रहे हैं। मुझे बताइए, सिर्फ आपका काम मोस्ट स्टेबल, सबसे पहले मुझे देखना है अगर किसी फॉर्म में चार्ज है तो वो लेस स्टेबल होती है। अब भाई चार्ज तो तीनों में है, तो इतना आसान लड्डू तो आपको मिलने का भी नहीं कि एक चार्ज दे दे एक न्यूट्रल दे दे। सो उसी तरफ लेके जा रही हूं। चार्ज अब तीनों में है, अब तीनों में चार्ज है तो दूसरी चीज मैंने टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या बोली, ऑक्टेट चेक करो। कोई ऐसी फॉर्म जिसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। यहां पर देखिए एवरीवन प्लीज, लास्ट स्टेजेस पे हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। यहां पर भी भाई सी पर पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही ऑक्टेट रूल आ गया, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहां पर भी इनकम्प्लीट है। इधर किसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्या बात कर रहे हो, अभी बता के हटी हूं। ओ का पॉजिटिव चार्ज मतलब उसने अपना एक्स्ट्रा लोन पेयर दिया है किसी को। यहां पर ऑल ऑक्टेट कंप्लीट। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी वाले रूल कोई नहीं देख रहे आप, सारों का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो फिर मोस्ट स्टेबल फॉर्म इज सी, खत्म। यूं फंसते हैं हम, सारा रेजोनेंस आके यहां इकट्ठा हो गया। मुझे बताइए इसमें किसी को डाउट, तब जाके मैं अगला एग्जांपल दूं, देखूं अगले में क्या करते हो तुम लोग। अंबिका, भुवनेश, एनी इशू, सारांश दूं अगला? चलो अगला बताना मेरे को, ये तुम लोग बता लोगे क्योंकि पहले में जब गलती हो जाती है ना तो एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि हाँ भाई अब ध्यान से देखना है। एल्डिहाइड बहुत पूछा गया है मेरी डीपीपीज में भी, आई डोंट नो मेरा अपना पर्सनल चॉइस है या क्या है बाई चांस, बट यस मुझे आप बताइए कौन सा स्टेबल। भाई दोनों में नेगेटिव चार्ज, दोनों में ऑक्टेट पूरा। अब मैं क्या दे रही हूं, अब मैं ऐसा केस, क्योंकि अब ऑक्टेट के लिए आप दूध के जले छाछ को भी फूंक के पीता है, तो पीछे आपने ऑक्टेट की गलती कर ली तो अब यहां आप उसके लिए अवेयर हो जाओगे। दोनों में नेगेटिव चार्ज, दोनों में सबका ऑक्टेट पूरा। अक्षत कौन सा ज्यादा स्टेबल कौन सा कम स्टेबल, एनी रूल ढूंढो, कौन सा रूल। नैन्सी जितेंद्र को भेज देना अगर है तो, कौन सा सेकंड ज्यादा, मोस्ट स्टेबल। क्यों क्यों क्यों? मैम करेक्ट, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। राइट। इस वाले केस में नेगेटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस वाले में नेगेटिव चार्ज इज ऑन पॉजिटिव एटम, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। क्या चीज फेवरेबल है नेचर में, नेगेटिव पर नेगेटिव आना इज मोर फेवरेबल, तो इसीलिए B इज मोर स्टेबल देन A। नीचे मैंने रीजन लिख दिया, रूल नंबर मुझे याद नहीं मैंने कौन से नंबर पे रूल लिखवाया था, वरना मैं रूल नंबर लिखती। भाई O नेगेटिव है, उस पे नेगेटिव चार्ज आना फेवरेबल है, जबकि C इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, उस पे नेगेटिव चार्ज आना फेवरेबल नहीं है, इसीलिए ये स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, एक और दूं आपके, सब देना करेक्ट, ये बहुत अच्छा है, वन ऑफ माय फेवरेट एग्जांपल। कि क्या आज शादियां बहुत हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे? देखना, इसको नोट करना, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है। पांच मिनट और चलाना, ये किसी ना किसी ने पुलिस कंप्लेन कर डालनी है,
नहीं क्या करते हैं लोग। अब आप पहले तो ये समझो, मैं इस बहाने आपको रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स भी दे रही हूं टिपिकल। आप हर एक को अपने हिसाब से बच्चों बना के भी देखना, हैव अ लुक। और पॉइंट आउट करो कहीं कुछ मैंने मिस किया हो तो। देखो होता क्या है, आपको ये कोई भी एक फॉर्म दे देते हैं और उससे उसकी रेजोनेटिंग फॉर्म भी पूछ लेते हैं, भाई इन चारों में से कौन सी इसकी रेजोनेटिंग फॉर्म होगी। आज के टेस्ट में है ऐसे क्वेश्चन। हैव अ लुक, मैंने 2 फॉर्म दे दी। अब कौन बताएगा मेरे को कौन सी फॉर्म मोर स्टेबल, कौन सी फॉर्म लेस स्टेबल? सोच के, जल्दी में नहीं। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक केस में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज, रीजन लिखो, इज ऑन लेस नेगेटिव एटम लिख दीजिए, या एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। पॉजिटिव चार्ज इज ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम एज कंपेयर्ड टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के मुकाबले तो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जहां मैंने इलेक्ट्रो पॉजिटिव लिखा है, आप चाहो तो अपने लिए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लिख सकते हो। तो एक तरफ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, एक तरफ नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, क्या एक्सेप्टेबल होगा नेचर में? ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, वो तो फ्लोरीन के बाद दूसरा नंबर उसी का आता है, वो नहीं बर्दाश्त करेगा पॉजिटिव चार्ज एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। यस, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको ये ढूंढने सीखने पड़ेंगे। चलिए एक और दे रही हूं, फिर देखते हैं कोई गलती होगी आप क्या करोगे उसमें। एक और एग्जांपल, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल। अब लोन पेयर और कार्बोकैटायन, आपको मैंने आज बता दिया इसको कॉन्जुगेशन माना जाता है। कार्बोकैटायन और लोन पेयर में आपस में रेजोनेंस होता है, लोन पेयर इधर जाएगा, वो अब आप खुद बना पाओगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव। मैं फिर भी रेजोनेट होता हुआ दिखा दूं, किसी ने उस वक्त बहुत ध्यान से ना सुना हो तो। आई वॉन्ट टू नो विच इज मोर स्टेबल, A और B। दिमाग लगा के। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज एक्सेप्ट कर रहे हो? टॉप प्रायोरिटी ना, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं। टॉप प्रायोरिटी, अबाउ ऑल। टॉप प्रायोरिटी का मतलब क्या है? अबाउ ऑल। ऑक्टेट किसी फॉर्म में पूरे नहीं हो रहे, वो फॉर्म हमेशा लेस स्टेबल होगी। तो यस, B is more stable than A, even if oxygen is having positive charge. उसके बावजूद भी क्यों? क्योंकि इस फॉर्म में ऑक्टेट इज नॉट कंप्लीट। किसी भी एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसको आप मोर स्टेबल बता ही नहीं सकते। तो जितना कम स्टेबल उतना ही कम कंट्रीब्यूटिंग। क्लियर बच्चों? एक और दे रही हूं, ठीक है? इसमें भी काफी बच्चों ने सही दे दिया मुझे, तो एक और करिए। OH CH NH2, ये बहुत बढ़िया है, ये मतलब रेयर मिलने वाले एग्जाम्पल्स हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा था मैं इसमें आपको वो एग्जाम्पल्स और वो नोट्स दे रही हूं जो रैंकर्स होते हैं ना, ऑल इंडिया रैंकर्स, उनको जिन नोट्स से कराया जाता है। डिपेंड करेगा आप लोगों के एंथुजियाज्म पे कि मैं आपको करवाऊं या टाल करूं, नहीं है आपके बस का। स्ट्रक्चर्स, ए स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया? मैंने ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर, और आप देख लीजिए पॉजिटिव चार्ज एंड ऑल जो भी आया। और बी स्ट्रक्चर में मैंने क्या किया? इसी ए से ही बनाया बी को। और वो कैसे? ऑक्सीजन का क्यों, नाइट्रोजन भी तो मैदान में है, वो भी तो अपना दे सकता है। तो दोनों से मिला के मैंने A B C बना दी। माय क्वेश्चन, ऑर्डर लगाइए, कौन सा मोस्ट स्टेबल, कौन सा लीस्ट स्टेबल? स्टेबिलिटी ऑर्डर। भाई ऑक्टेट रूल सबसे पहले देखा करो, तो A तो सबसे पीछे, B और C इजी है। C most stable. C मोस्ट स्टेबल नहीं, मेरे सामने भी सभी लोग यही कह रहे हैं, देन B देन A। कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि नहीं ये गलत है? अब आपने ये सही दे दिया है, तो इससे
और गलती होने का चांस अब नहीं है। मैंने अपनी तरफ से मिक्स कर दिए केसेस, आप लोगों को बता दिया कैसे ढूंढना है। एक क्वेश्चन आपकी डीपीपी का है मेरे सामने। ममता डीपीपी देना मेरे को एक बार, या है मेरे पास? सॉरी है, इट इज देयर। बड़ी देर से बुला रही हूँ, ग्लास भर देता। अच्छा ठीक है, ग्लास भर दे यार। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने अपनी डीपीपी का लास्ट के दो एक क्वेश्चंस हैं विच आर रियली गुड। पता नहीं अब आप बताएंगे कि इस डिटेल के बाद was it worth to discuss this question or not। ठीक है, मेरी डीपीपी का आखिरी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 36। इसमें पूछा है which of them is not a resonating structure of others। बाकियों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये नहीं है, ये कहा गया है। तो मैं आपको सारे स्ट्रक्चर्स लिख के दे रही हूं। Me स्टैंड्स फॉर मिथाइल, देन O, डबल बॉन्ड O, अगेन डबल बॉन्ड O, यहां पर नेगेटिव चार्ज, और ये मिथाइल। स्ट्रक्चर नंबर 1 ये दे रखा है। ABCD 4 ऑप्शन आपको मैं अलग से दूंगी, लेकिन अभी आपको जो 4 स्ट्रक्चर दिए गए हैं वो ये है। ये क्वेश्चन देख के आसान लगते हैं बट ये मुश्किल है, इसीलिए मैंने ले लिया कि डाउट सेशन में ये ना जाए, ये मेरे सामने आ जाए चीज। स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3 बिल्कुल इसके सामने बना रही हूं। MEO, डबल बॉन्ड O, स्ट्रक्चर नंबर 4 नीचे बना रही हूं। ठीक है, आप लोग ढूंढ के बताएं, देखूं कितने लोगों ने आज की क्लास ठीक से लगाई। आई नो इट वॉज अ डिफिकल्ट टॉपिक, बट एंथुजियास्टिक बच्चों के लिए डिफिकल्ट नहीं है। मैंने जिस तरफ से कवर किया है डिफिकल्ट रहने नहीं दिया। चूज ABCD ऑप्शन यही दे रखे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। कौन सा आपस में बाकियों का रेजोनेटिंग फॉर्म नहीं है? इन 4 में से कोई 3 तो आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कोई चौथा इसमें अलग है। मैं अपने तरीके से करती हूं इसको भाई, मैं तो इस फॉर्म से शुरू होती हूँ। ठीक है, हाउ आई मैम फोर्थ वाला नहीं है। फोर्थ वाला नहीं है, चलो अभी देखते हैं। भाई एक एरो का मूवमेंट ये पॉसिबल था, इस मूवमेंट से तो इसी में आ गया। 1 और 2 तो आपस में रेजोनेटिंग है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? लेट मी चेंज द कलर, ठीक है, जिससे आप लोगों को दिक्कत ना आए। भाई यही क्यों, इसमें दी अदर वे भी हो सकता था, तो उसकी वजह से स्ट्रक्चर 3 आ गया। आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर 2 पिंक वाले एरो की वजह से आया, स्ट्रक्चर 3 ऑरेंज वाले एरो की वजह से आया। अब स्ट्रक्चर 4 देखते हैं। स्ट्रक्चर 4 में रेजोनेंस ही नहीं हो सकता, छोड़ो ये किसी की फॉर्म हो, डबल 2 सिंगल बॉन्ड बीच में आ गए, इसमें तो रेजोनेंस पॉसिबल ही नहीं है। इनमें से किसी की फॉर्म कैसे हो सकता है? इसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं है। तो बेस्ट था इसके अंदर जिसमें कॉन्जुगेशन ही नहीं है, वो इन तीनों में से किसी फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर फोर्थ स्ट्रक्चर टू रेजोनेट विद एनीबॉडी ऑफ गिवन। ये मेरी डीपीपी का आखिरी क्वेश्चन था जो आपने पकड़ लिया। एक और क्वेश्चन देती हूं मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 34। बोलो जी। मैम इसमें जो फोर्थ वाला स्ट्रक्चर था उसमें सिर्फ एक ही मिथाइल है और बाकी सब में 2-2 मिथाइल है, ये रीजन हो सकता है? अच्छा, मैं ना एक चीज तुम्हें बताऊं क्या हुआ है, ये भी मिथाइल है। हैव अ लुक, जहां कुछ नहीं लिखते वहां भी तो कार्बन होता है, तो यहां भी कार्बन तो था ही। मतलब यहाँ पे मिथाइल पे नेगेटिव चार्ज है। हाँ, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज मिथाइल पे था, बिल्कुल सही। Me नहीं होता ना, वो CH2 हो जाता, इसीलिए ऐसा दिया। ठीक है, अब क्लियर? यस। चलिए अगले क्वेश्चन पे आऊं जो डीपीपी का है। 4 फॉर्म्स दिए हैं, ये एक सबसे मुश्किल क्वेश्चंस में से उठा रही हूं। अगर आप ये इजीली पकड़ रहे हैं मतलब हमारी क्लास ज्यादा अच्छे लेवल की गई और क्वेश्चन थोड़े इजी हो गए, तो उसके लिए खैर मेरे पास इलाज है, डोंट वरी। मैं आपको ये फॉर्म्स दे रही हूं, ध्यान से नोट करो इसको मेरे साथ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर फॉलोइंग 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लाओ भाई वत्सल्य,
कार्तिक, ईशान, उदिति, आई नीड आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सबसे पहले क्या देखते हैं वो देखना। हाँ जी बोलो बच्चे, सबसे ज्यादा स्टेबल बता रहे हो फर्स्ट। ओके, एक तो ये है जिसमें ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा। सबसे पहले क्या चेक करना है, लक्ष्य भी आ रही तुम्हारे आंसर पे, ऑक्टेट का पूरा ना होना। तो सेकंड और फोर्थ देखो उसमें भी नहीं हो रहा। सेकंड और फोर्थ पीछे पीछे होंगे और फर्स्ट और थर्ड आगे आगे होंगे, इतना तो पता चल जाना चाहिए। अभी इनमें आपस में लगाना पड़ेगा मुझे, तो एटलीस्ट इतना तो पता चल गया क्योंकि सेकंड और फोर्थ में ऑक्टेट रूल लग रहा है। अब इसके बाद क्या करो, मेरी हेल्प। ऑक्टेट इज फोर्थ वाला सेकंड से ज्यादा होगा क्योंकि अनलाइक चार्जेस हैं। फोर्थ वाला सेकंड, यार फोर्थ और सेकंड दोनों में ही अनलाइक चार्जेस हैं और दोनों में डिस्टेंस भी बराबर है ना। मैम वो मैंने Equal- नोट गलत कर लिया था। कुछ और ढूंढो, सेकंड और फोर्थ में पहले कुछ और ढूंढो। आर्यन कोई कंट्रीब्यूशन आज की पूरी क्लास में? अब दे दो आखिरी क्वेश्चन। सेकंड और फोर्थ में कौन सा कम स्टेबल या ज्यादा, कुछ भी बता दो। फर्क क्या है दोनों में? मास्क उतार के बोलो भाई। ऑक्टेट तो सेकंड और फोर्थ दोनों का पूरा नहीं है, जो मैंने बता दिया। दोनों कम स्टेबल है, इन दोनों में कौन सा और कम स्टेबल? सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। मास्क उतारो और जल्दी बोलो। है फोर्थ ही कम स्टेबल। क्योंकि क्या? हाँ जी, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? एनीवन? मैम नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पे नेगेटिव चार्ज सूट करेगा, तो फोर्थ सबसे कम स्टेबल है। राइट। नेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज एक्सेप्टेबल, नेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज नॉट एक्सेप्टेबल। तो फोर्थ जो है वो सबसे कम स्टेबिलिटी पे चला गया। एम आई राइट? यही कह रहे हैं आप लोग? चलो जी, फोर्थ और सेकंड की लड़ाई तो सुलटाई, Yes. फर्स्ट और थर्ड की भी सुलटाओ। हाँ जी बच्चों, लड़ाई सुलटाइए। देखो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, उसको तो देखो मत। सेम चीज कभी नहीं देखते। डिसिमिलर चीज देखो, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे फेवरेबल है, तो फर्स्ट इज मोस्ट, देन गया थर्ड, देन सेकंड, देन फोर्थ। अब समझ में आया कैसे मिक्स कर करके ढूंढना है हमने आंसर? फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है मेरी आज की क्लास।